हेलो मैम। हेलो कुलदीप जी। हाय, कैसे हो? बढ़िया। हेलो नवनीत। हेलो कुलदीप जी, बहुत दिनों बाद आए हो आप लाइफ में। रियली फीलिंग गुड। अरे अभी नहीं देखा, वो वाली तो हमने बात ही नहीं डिस्कस की ना। वो आई थी फ्लॉप की स्टार, उस राजीव के साथ लाइव आई थी। उसका छोड़ो। मैं अभी अभी देखा ट्विटर पे, अभी अभी देख के आई हूँ कि वो मोमो की मोमो की वो चल रही है जो पहले वो अपने रामलाल अविक्ट हुए थे और अब ये हुए हैं, तो इनका वो बड़ा ही वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, वो इतना इतने ज्यादा। गंदे तरीके से रो रही थी, वो ऐसे मुंह पे पिल्लो रख रख के, जैसे उसको पता नहीं, जैसे ना वो एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक आने लगता है, ऐसे रो रही थी वो। मैं देख रही हूँ, मैंने देखा ना आज का एपिसोड स्पेशल एविक्शन के लिए। मैंने हम्म। कहा, ये क्या कर क्या रही है मतलब। मैं जैसे वो एपिसोड वाला नहीं एपिसोड सीन, तो नहीं देखूंगी, इतना टाइम नहीं है जैसे मेरे पास। बीबी 13 वाला सीन हुआ था ना, वो उसको प्रपोज कर रहा था जब रामलाल मोमो आंटी को, और वो साइड पे वीवो वाले सोफा पे सिद्धार्थ एंड शहनाज बैठ के देख रहे थे। बिल्कुल वैसी फीलिंग्स के साथ आज मैंने वो वाला सीन देखा है कि कर क्या रहे हैं। वो एपिक था एक्चुअली में। वो सिद्धार्थ और शनाज इसीलिए ऐसे देख रहे थे, उनको पता था ये ड्रामा चल रहा है, वो सोच रहे थे कितने दिन चलेगा। सही बात है। मतलब दोनों की आंखों में भी अलग मतलब था ना, ये चल क्या रहा है ये दोनों का इधर, और सारे घर वाले वो तमाशा देख भी रहे हैं। वही था उनका, उनके ना फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो दिल में सोच रहे हैं कि ये कितनी देर का ड्रामा है, एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का, या 1 महीने का। सही हम्म, में। वही होता है ना, जैसे राधिका जी बोलते हैं कोई पराठा बना के देने वाला भी तो चाहिए वहां पे। हाँ, वो भी वो चुराई हुई केसो डाल के, एक्चुअली केसो नहीं, चीज चीज। चीज डाल के। चीज डाल के। हमारी स्पेनिश में केसो बोलते हैं उसको। चीज और डाल के। सना जैसे बोलती है, ऐसे आलू के पराठे मैंने जिंदगी में नहीं खाए, उसमें आलू था ही नहीं। उल्टी करवा के निकलवाओ, सिद्धार्थ बोलता है, इसके पेट में से ये। वो एपिक था एक्चुअली। ओह माय गॉड। ये कैसे खा रहे हैं? वो अगर उसका बस चलता तो टीवी में से निकल के छीन लेता इनके हाथ से। सही है सही है। कैसे रूल तोड़ रहे हो आप लोग? सही है। है ही चोरनी, बोलता है ही चोरनी ये। सीट का कभी कभी लाइन भी पूरा एपिक होता है ना, वन लाइनर हाँ। पूरा, मतलब वो जो सीक्रेट रूम में बोलता है, वो तो फंसाने के लिए या फंसने के लिए पैदा हुई है। हाँ। एपिक लाइन होता है पूरा। मैं ना वो एक सीन देख रही थी, अ, जो ये ही फाइट वाले दिन का है शायद। अ, जब ये फाइट वगैरह होके हटती है ना, वो जो चाय वाली, उसके बाद वो हम्म। बैठे होते हैं मोमो और रामलाल और वो क्या उसका नाम है, अपना क्राई बेबी। तो वो बोल रही होती है, हम्म। ऐसे ही हम इनका ना रियल फेस लेके आएंगे, ऐसे ही इसका रियल फेस सामने लेके आएंगे, इसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवाएंगे कि इसका रियल फेस खुद सामने आ जाएगा, लोग भी देखें। मेरे को इतनी हंसी आई कि तू खुद अपने मुंह से क्या फूल जड़ा रही है, वो सबने देख लिया है कि तू कितने पानी में है और क्या है तू। वो तो कुछ बोला भी नहीं। तो वो पर तो लोगों खुद ने देख ही लिया। खुद अपने मुंह से ही अपना अपना करेक्टर बता रही है कि तू कौन है और किस लेवल तक जा सकती है तू। वो तो लोगों ने देख ही लिया, मतलब किसके मुंह से फूल निकल रहा था और किसके मुंह से क्या निकल रहा था। वही तो। जो जो चीज 13 में बोले थे वो सब बैकफायर हो रहा है 15 में। एक्चुअली मतलब जितना भी क्लिप। कर्मा, कहते हैं ना कि कर्मा मिलता ही मिलता है, और कर्मा इज डूइंग हिज जॉब एक्चुअली। तो वो अभी इनको मिल रहा है अच्छे से, वो भी लोगों के सामने नेशनल टीवी पे मिल रहा है। फ्लिपर फ्लिपर किसको बुलाया, और फ्लिपर 6 6 महीने में बॉयफ्रेंड बदले जा रहे हैं, तो दिख रहा है ना फ्लिपर कौन है। मतलब सच बोल, मतलब कर्मा वार तो है मतलब हम सब ने तो सुना है, कुछ कुछ ने एक्सपीरियंस भी किया है, बट इन माय केस लाइक कर्मा सुना था, लेकिन
अभी जो चीज आग के सामने हो रहा है ना, वो सब देख के बोली बोला हाँ सच में कर्मा आता है और अच्छे से आता है। जब आता है अच्छे से सूद समेत आता है। इन लोगों को फिर भी अकल नहीं आ रही कि मिल रहा है इनको, अच्छे से भिगो भिगो के मार रहा है इनके सिर पे, फिर भी नहीं अकल है इन लोगों को कि हाँ मिल रहा है हम लोगों को ये सब। यही बोलती थी ना कि मैं तो, जब लीड क्लब वाला हुआ था तो यही मैडम मोमो बोल रही थी, इस पे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता, ये इसका तो नेचर ऐसा है, ये ऐसी है, ये टिकती नहीं है, इस पे कोई विश्वास। तुम पे कौन विश्वास करेगा, तुम तो रियल लाइफ में भी विश्वास करने लायक नहीं हो। वो तो चलो गेम में ही अपना मतलब ये करती थी कि जिस जिस साइड वो सेटिस्फाइड होती थी वो उस साइड को ही सपोर्ट करती थी, वो अपना गेम खुद खेलती थी। लेकिन तुम तो रियल लाइफ में किसी, तुम पे तो कोई यकीन नहीं कर सकता। कोई लिखा है आई एम वेटिंग अब्दुल्ला को कर्मा कब। अरे अब्दुल्ला को कर्मा मिल ही रहा है, वो तो बीबी से निकल के कुछ कर ही नहीं और रही है, हम खाली उछल कूद कर रही है, नहीं, अमूरी कर रही है। उसके अब्दुल्ला के कौन से झंडे झूल रहे हैं। वही तो। जैसे राधिका जी नहीं बोलते झामुरी, अभी झामुरी की तरह कूद ही रही है मतलब। ये तो मुझे तो लग एक्चुअली रहा है वो प्रेम ज्योतिष को ढूंढ रही होगी, बेचारी को झूठी आस देंगे तेरी शादी हो जाएगी अगले साल, कर्मा। और अभी बेचारी तक का नहीं हुई, उसी को 16 ढूंढ रही सोमवार भी। होगी। एक्चुअली ना मैं ना एक बात बताती हूँ। मैं ना एक दिन ना अमन का ही लाइव सुन रही थी, आज से 4-5 दिन पहले की बात है। तो कोई बात ही हुई, कोई रील वगैरह की बात हुई कि अब्दुल्ला की। मैं ना, एक्चुअली हम लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो अगर कुछ देखना होगा तो सर्च करना पड़ेगा ना, नाम लिख के कुछ भी, मतलब कि अगर उनके इंस्टा पे जाना, तो मेरे दिमाग में ना वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला लिख उसका पेज। मैं बाद में ना हाफ एन आवर हंसती रही कि मुझे खुद मतलब सोच सोच के आ जाए कि उसका रियल नेम ही भूल गया मुझे। अब्दुल्ला टाइप करके सर्च कर रही हूँ उसका पेज। ओह माय गॉड, ये तो एपिक था कि उसका नाम ही भूल गया मुझे। एक्चुअली अगर कोई बात करनी होती है, जो कुछ करना होता है, तो उसका वही नाम याद आता है जो हम लोगों ने रखा हुआ है। कोई हे सेम चीज भगवान। बोल रहा है सिद्धनाथ की कहानी वाला कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ओह माय गॉड, लिटरली मैं आधा घंटा बाद में हंसती रही कि सच में हम लोग एपिक है सब लोग। इन लोगों को जितने भी बीवी 13 में थे, उन लोगों में से बस यही दो है जिन मतलब हमारे सिद्धनाथ जी है जो पूरा हाइप किए मतलब हुए हैं। बाकी सब तो अपने अपने घर में ही बैठ गए, मतलब कुछ को कुछ म्यूजिक एल्बम मिल गया होगा वो जैसे पायरा वगैरह को, बट इनके जैसे सक्सेस तो किसी को नहीं मिला है, इसीलिए सब कोई जलते ही है, जलते ही है, जलते ही है। एक्चुअली दे लॉस्ट द प्लॉट ना, कि उनको जो था भी उनके पास वो भी चला गया। बिकॉज फ्लॉप की स्टार का तो आई थिंक काफी लॉस हुआ है इसके बाद। बिकॉज बहुत दे शो, बहुत। हाँ दे शो देयर रियल कैरेक्टर्स, तो उसकी वजह से लोगों को भी पता चल गया कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। फ्लॉप की स्टार का तो मुझे अच्छे से पता है कि उसका कितना इंक्लाइंड हुआ है, कितना वो नीचे गई है इसके बाद, बिकॉज वो खुद रिग्रेट कर रही होगी, वो और मोमो, कि हम क्यों आए। हम्म। पता है अब्दुल्ला को तो किसका एक इंसिडेंट बताऊं मैं, मतलब बहुत इररिलेवेंट सा है वैसे। बताती हूँ, बट फिर भी मेरे को मजा आ रहा है उसकी बेइज्जती करने में। अभी ना पंजाबी इंडस्ट्री का एक वो है, वीडियो डायरेक्टर है परमेश वर्मा, उसकी ना उसकी वैसे शादी कनाडा में हुई थी, बट उसकी रिसेप्शन उन्होंने पंजाब आके की है। तो उन्होंने ना काफी अपने जिन जिन के साथ उसने काम किया है तो उनको बुलाया था। तो उसने हिमांशु इसके साथ, फ्लॉप की स्टार के साथ काम किया हुआ है काफी। बट जितने भी आर्टिस्ट गए थे ना उस रिसेप्शन में, किसी ने भी इसके साथ फोटो नहीं डाली, चाहे वो ग्रुप फोटोज भी थी। और एक तो मैंने देखी कि इसने उस रिसेप्शन से आके मतलब 2-3 जो आर्टिस्ट हैं उस इंडस्ट्री के, पंजाबी इंडस्ट्री के, उनके साथ अपनी स्टोरी में फोटो भी लगाई। बट उन्होंने, जो इसने मेंशन भी किया था उनको, बट उन्होंने वो स्टोरी अपलोड नहीं की। बाकियों ने जितनों भी ने भी उनको टैग करके स्टोरी डाली थी, उन्होंने जैसे वो करते हैं ना, रीपोस्ट करते हैं हम स्टोरी को, तो उन्होंने बाकियों की स्टोरी को रीपोस्ट किया हुआ था, इसकी फ्लॉप की स्टार की स्टोरी को किसी ने रीपोस्ट भी नहीं किया। और अपने जो ग्रुप फोटोज भी हैं, किसी ने वो वाली फोटो नहीं डाली जिसमें ये थी फ्लॉप की स्टार।
आई तो थी पंजाब फर्क की। फर्क तो पड़ता ही है। बिग बॉस के बाद अपनी इमेज तुम खुद ही खराब करके गए हो। हम्म, वही तो। आई थी बोलिए बोलिए। इन लोगों ने ना, इनका ना बाहर से एक मोटिव था। अगर आप किसी के खिलाफ कोई मोटिव लेके जाते हो, दिल में मैल रखते हो, तो वो आपके ऊपर ही बोलते हैं ना कि अगर किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिरोगे उसमें। एंड दैट इज अ थिंग कि वो इनके इनके ऊपर अप्लाई होती है। और वो हुई है इन दोनों के साथ, मोमो और फ्लॉप की स्टार के साथ। और ये लिटरली हुई है इनके साथ कि जो भी इनका था बाहर पहले, जो भी ये फ्लॉप की स्टार का तो काफी था, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में लोग इसको काफी मतलब देते, रिस्पेक्ट भी देते थे और बोलते भी नहीं थे ज्यादा, बिकॉज एवरीवन न्यू दैट कि ये क्या है, लेकिन मुंह पे बोलना और इसके थोड़े कॉन्टेक्ट भी थे मीडिया के साथ। लेकिन इसने जो अपनी सच्चाई खुद बताई है ना नेशनल टीवी पे, दैट इज ग्रेट थिंग मेरे ये हिसाब से। बताइए, विद्या ने कमेंट किया, आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड हाउ फ्लॉप बिकेम अ सिंगर, आई डोंट थिंक शी कैन सिंग एट ऑल। इसका ना मैंने ना एक ट्वीट पढ़ी थी इसके रिलेटेड, अभी ये जो उसके नल्ले का भाई ने विक्ट हुआ, तो किसी ने ना उसकी ट्वीट, उसने जो दो फालतू सी ट्वीट की हुई थी, किसी ने उस पर ना जाके रिप्लाई किया हुआ था कि तुम ऐसा करो, तुम अपना लाइक इट सॉन्ग सुना दो कलर्स टीवी वालों को, वो बदला सबसे सही होगा। ये हाँ ये सही है। ये कमेंट बहुत अच्छा है भारती जी का। मोमो सना को बहुत कमेंट करती थी क्राई बेबी से कि आगे एज में तो इनका, इस एज में तो इनका लव भी फ्लिप करता है रहता है। फ्लिप में हाँ। अपना एज एंड लव वाला फ्लिप नहीं देख रही, जो हर टाइम लव चेंज करती रहती है। या दैट्स ट्रू। अब नहीं दिख रहा कुछ भी मैडम को। अरे और एक इस चीज बार तो याद है। पता है क्या, चलो पिछले उसके खुद के सीजन में तो उन्होंने चलो ये शो किया कि हम एक रिलेशनशिप में या हम एक लिव इन रिलेशनशिप में 1.5 साल में थे। इस वाले सीजन में तो आके उसने ऐसे दिखाया है कि मतलब उसके वो जो उसका क्राई बेबी का भाई है उसकी तरफ से कुछ नहीं है और ये उसके ऊपर गिर रही है, मतलब ये पोर्ट्रे हुआ है बाहर, तो ये हो गए तभी पोर्ट्रे हुआ है वहां पे। हाँ जितना मैंने ट्वीट्स देखी हैं कि हाँ। उसके खुद के क्राई बेबी के फैंस कह रहे थे कि इसने इसके आके गेम्स खराब कर दी, जितने मतलब मैंने कमेंट्स पढ़े हैं ये इंस्टा पेजेस पे, कि इसने इसकी गेम खराब कर दी आके और इसके ऊपर जबरदस्ती अपना ये टैग बनाने के चक्कर में आई है कि वो तो भाव भी नहीं दे रहा। अरे आप लोगों ने क्लिप देखा है ना अवनीत और कुलदीप जी, आपने तो देखा होगा जो मोमो और 15 बेबी 15 में ही मोमो और प्रतीक का आर्गुमेंट होता है और मोमो बोलती है कि तुम बेल बुद्धि हो और प्रतीक बोलते हैं मैं तो बेल बुद्धि हूँ, आप तो बेल हो सिर्फ। और वहीं पे सिद्धार्थ का जो पंजाब में नहीं गया था वो एक जो घूम रहा था बेल को हाँ क्या बोलते वो वो जो मुझे सडनली ये चीज याद है कि गड्ढे पे हाँ चढ़ता है देखा वो। था, हाँ गद्दे पे चढ़ता है और वो हाँ, घूम रहा होता है। बेल और बेल को सिद्धार्थ मतलब घूम रहा ओह गॉड, लोग ना इतनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना जो ट्विटर पे, मेरे को तो हंसी आती है कई बार पढ़ पढ़ के। है। अरे हमको मुझे सडनली याद आ गया वो मोमो की बात सुन के, बेल बुद्धि और बेल। इसने रिसेंटली मूवी की है ना गिप्पी के साथ, उसने अभी फंक्शंस जो हुए हैं उनके 3-4, उनमें भी नहीं बुलाया शायद इस मैडम को तो, है ना। हाँ क्या कहते हैं, गिप्पी गरवाल के जो छोटा बेटा है ना उसकी लोहड़ी सेलिब्रेट की उन्होंने, और हाँ दूसरा फंक्शन उन्होंने किया गिप्पी गरवाल का बर्थडे था, तो उसने इनवाइट नहीं किया दोनों फंक्शंस में इसको। हाँ, एक और भी था उनकी घर की, उनके चाचा ही की बेटी है शायद, कौन है उसकी शादी की, और मुस्कान, हाँ हाँ मुस्कान गिप्पी की गरेवाल की। शादी के बाद उसकी ही शादी हुई है उनके घर में। गिप्पी के ब्रदर की बेटी की शादी थी। हाँ तो वही इसीलिए उन्होंने ज्यादा मतलब सब सिंगर्स भी सब बुलाए थे, बिकॉज उसकी शादी के बाद ये उनके घर में मतलब पहली शादी थी, काफी टाइम के बाद हम्म। शादी हुई है उनके घर में। हम्म। दैट इज वाई तो उन्होंने काफी किया, सब सब सिंगर्स आए थे। तो ये नहीं आई मैडम, इसको बुलाया ही नहीं होगा उन्होंने। बुलाया ही नहीं होगा, नहीं तो ये तो रहती वहीं पे, तो इसने सबसे पहले दौड़ के जाना था, ऐसी चीजों में तो हम्म दिखाने सबसे पहले जाती है। हम्म। हाँ यू फोटो नो फोटो मैं खींचन। मेरी इस घर में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मेरी है, किसी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो मेरे हैं। और मैंने ना एक बार पता नहीं इसका किसने, जब इसने फॉलोअर्स नहीं खरीदे थे, जब जैसे ही शहनाज के फॉलोअर्स इंक्रीज हुए थे ना जब अगस्त में,
ये बीबी OTT में गए थे और ये डांस दीवाने का एपिसोड आया था, तो उसके एकदम से फॉलोअर्स इंक्रीज हुए थे, तो इसने ना खरीदने शुरू कर दिए थे। तो मैंने किसी रुबीना फैन क्लब की पोस्ट देखी थी कि उसके तो चलो वो मीडिया पोर्टल में बहुत आई है, उसके नेचुरल ग्रोथ हुई है फॉलोअर्स में, तो इसने फ्लॉप की स्टार ने उसके जेलसी के चक्कर में कि मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए इसके, तो इसने खरीदने शुरू कर दिया। मतलब उस रुबीना के फैन क्लब ने किसी ने डाला था, तो मैंने जाके चेक किया उसके लाइक्स, मेरा आई डोंट थिंक सो कि 2 लाख के ऊपर भी लाइक्स जाते हैं उसके, और वैसे उसके फॉलोअर्स 10 पॉइंट समथिंग आई गेस। वो सब फेक है, वो रियल नहीं है। कौन कौन फॉलो करता है उसको, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं फॉलो करने में। जेलसी पूरा फेस पे लेके घूमती है तो। आज सब वो लेके लाइव ही घूमते आई हैं। थी, मैंने एकदम से जैसे अमन दिखाने लगा ना, लाइव सुनाने लगा, तो मैंने उसको खोल के देखा लाइव को। वो उसके राजीव के साथ आई थी, किसी ने कमेंट किया लाइव में, मैडम आपका एक आईब्रो डार्क है, एक लाइट है। मैंने कहा लोग भी क्या क्या नोटिस करते हैं। सही में। सही है। अमन क्यों चुप है, बोल ही नहीं रहा, नींद आ रही है अमन को शायद, है ना अमन? बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों का कन्वर्सेशन, अच्छा चल रहा है, सब तुम मुद्दों सो पे बातें हो। तुम सो गए थे ना? मैं कहाँ सो रहा हूँ, मैं तो बस सुन रहा हूँ चुपचाप, आप लोगों की बातें अच्छी लग रही हैं तुम मुझे। भी चुगली करो, आओ बहन चुगली करें। कभी कभी ऐसी बातें होनी चाहिए हमको, सारी चीजें पता पता होनी चाहिए हमारे अराउंड में क्या हो रही है, बैठ समय पे। इर्द गिर्द क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए। पंजाब की ऐश्वर्या राय। हाँ सही है। हाँ वो वाला पता है मोमेंट कौन सा था जब सलमान खान ने बोल दिया था, मतलब इसने खुद बोल दिया था मैं पंजाब की ऐश्वर्या हूँ, कौन सा एपिसोड था वो? हाँ वो पैचअप मतलब गौतम गुलाटी जो कॉल किया था वो वाला था। जिसमें रेड ड्रेस पहनी थी सना। हाँ हाँ हाँ। जिसमें शहनाज को रुलाया गया था, वो वाला। सलमान बोले थे थोड़ा रो के दिखाओ। हाँ मुझे बहुत गुस्सा है इस पर। पंजाब के और मतलब वो खुद भी ऐश्वर्या राय बोलने से पहले मतलब थोड़ा सोच रही थी बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। वो एपिक ये था किसी ने जब उसको। कमेंट किया है, जब उमर जा रहा था बीबी बिग टॉप की स्टार बोली थी अब हम अपने घर के आगे लिखेंगे बिग बॉस फैमिली, अब उसको बोलो लिखवाए पब्लिक विनर फैमिली और बिग बॉस। सही हाँ बात हाँ है। ठीक ठीक। हम्म। अच्छा झमूरी का वो जब भूत बनी थी उसके ऊपर कोई कुछ बोलिए। ओ माय गॉड, वो सच में ही लग रही थी। मैं। सच में पूरा व्हाइट कलर पाउडर ब्लैक ब्लैक लगा हाँ। के सच में ही लग रही थी। आप सोच रहे हो ना कि सना इतना क्यों डर गई, अगर सना की जगह कोई और भी सोया होता ना, तो डर उसके जाता। एकदम से देखता लाइट्स ऑफ में आप उसका चेहरा, जैसे उसने फेस पे वो पाउडर वगैरह लगाया हुआ था व्हाइट कलर का एंड ब्लैक वो करके, और सिर पे और कपड़ा बाल कैसे की लेके। थी। ओ माय गॉड, वो तो है, बाल तो ऐसे जैसे करंट लगा हुआ हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी का हम्म। शॉक नहीं दिया होगा। ओ माय गॉड, वो तो सच में वैसे ही देखने से इंसान डर जाए दिन में भी, वो तो रात हाँ में भी। सही है। ओह। एक तो उसके और देखने के ना मुझे स्टाइल ही नहीं, वो जैसे सना ने नहीं बोला था कि आप जब देखते रहते हो तो मुझे अंदर से कुछ होने लग जाता है, मुझे भी उसका ना मतलब क्या कहते हैं उसको, नजर बोलते हैं कि क्या, मतलब हाँ देखने का स्टाइल मुझे बड़ा उसका इविल सा लगता है। हाँ, वो बोला है शुरू में ही, शहनाज ने फर्स्ट फर्स्ट पड़ाव में ही बोला था कि मुझे ना ये इसका, ये मतलब उसने इसको बोला था कि तू जो इन लोगों से जैसे वो बातें करती है, पूछती है, करती है, जो होते नहीं ये बताने वाले टैरो का रीडर्स एंड दिस एंड दैट, तो उसने बोला था अगर तुझे प्रॉब्लम है तो छोड़ दे इन लोगों इन चीजों को, सिर्फ हम्म। भगवान का नाम लिया कर। तो अंसी नहीं। हांसी ने, और उसने बोला था कि नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है इन सबसे बातें करके, और लाइक मैं उनसे बहुत देर से बातें करती हूँ तो मुझे मतलब अच्छा फील होता है।
वो एक गांठ बांधने वाला था, कुछ बोला उसने। तो सिद्धार्थ ना एकदम से उसके गूस बम्स आ गए। तो शनाज हम्म। हंसने लगी, तो सिद्धार्थ बोलता है, तू तू मजाक बना रही है, सच भी हो सकता है। तो बोलती है, मैं रात को ना गांठ बांध के सोई थी कर्टन्स की, तो वो अपने आप खुल गई कि मुझे लगा कि मेरे मम्मी मेरे पास बैठे। तो सिद्धार्थ बोलते, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। हंस रही है और बोलती है, मुझे फेक लग रहा है। सिद्धार्थ उसको आंखें दिखाता है ऐसे, कि ऐसे आंखें बड़ी बड़ी निकाल के दिखाता है कि चुप कर जा मेरी माँ। वो स्टोरी सुना रही है तो उसका मजाक बना रही है। और सना का वो एपिक था कि मुझे फेक लग रहा है, कि मुझे फेक लग रहा है ये। अरे वो छमुरी का भी ऐसा था ना, सना अगर कुछ भी मतलब अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही होती है या फिर सिर भी अगर कुछ लाइफ की स्टोरी बता रहे होते हैं, कोई कुछ भी, उसको उसमें घुस के बोलना है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तब उससे पहले उसका कुछ नहीं हुआ होगा, जब कोई बोल देगा फिर उसके बाद उसके लाइफ में सब कुछ हुआ होगा। उनके तो अपने मामियाँ मासियाँ ही नहीं खत्म होते। मुन्ना फोटोग्राफी वाले, एक जो उसने इतना अच्छा सीन खराब किया ना, मतलब गला फाड़ फाड़ के, मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है। हाय वो सीन। लेकिन ना, जब वो स्टोरी सुनाती है ना अब्दुल्ला, तो अब कभी भी सना का फेस देखना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। उसे पता होता था कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये कुछ भी सच नहीं है। उसे सब पता होता था। और वो उसके तक एक्सप्रेशन देखने वाले होते थे सना की। शी इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वहां रहती थी, वो बैठी रहती थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं वो, मतलब वो, उसको होता था, इंटरेस्ट होता था उसकी बात में, उसे पता था कि ये फेंक रही है। मुझे तो ना उसका, बट चलो मुझे कहना नहीं चाहिए, छड्डो। नहीं क्या? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो बहुत नहीं लोग बोलना, सुनते। नहीं नहीं, वो मैं समझ गई हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोलना। जबरदस्ती हाँ। किसी से फोर्स मत करो कुछ भी बोलने के लिए, बोलो जो मन में अच्छा लगे। और सुन, सिड भी नॉट इंटरेस्टेड ही था। वो तो मुझे सबसे एपिक मोमेंट तो वो लगता है जब उसकी बजाता है, कि वो उसे बोलते नहीं है कि क्या बात करे बंदा, तो कहता है कुछ लॉजिकल बात करे जिसका कोई लॉजिक हो, जिससे कुछ बंदा सीखे। उसकी इतनी बजाता है, मतलब उसको इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा होता है कि मैं तेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कि तू बेफालतू की बातें करती है। नहीं मतलब वो भी देखती होगी ना कि फिर तो सना के साथ ऐसे बात करता है लेकिन मेरे साथ ऐसे बात ही नहीं करता है, फिर वो आके डोर 8.5 ने लिखा, आई नो मुन्ना फोटोग्राफर पर्सनली। अरे यार, उसको ओहो जाके बोलो किसकी फोटो खींचता है तो। मुन्ना। आवाज बंद हो गई क्या? छिपकली को बजाता है, वो भी मजा वाला था। अच्छा, वो तो सिर तो सरकास्टिक वे में छिपकली की भी अच्छे से बजाते हैं, सिर तो सरकास्टिक वे में सबकी बजाते हैं। अच्छा कोई चला गया, कुलदीप जी नेटवर्क उन चला गया क्या? मुझे लगता है कॉल आ गई उनको। अच्छा अच्छा। किसी और को आना है लाइव में, अमन पूछ लो। या वो आ रही है। हेलो। हाँ जी, आपका हाँ। नेटवर्क गया शायद ना। नहीं, फोन कॉल आ गई थी, फोन बीच में बंद हो जाता है ना फिर। ओके ओके। हाँ। वो एक्चुअली वो था ना एक ये भी था, ये इसका भी अनसीन था एक, ये जो अपनी मैडम है, क्या उसका नाम क्या रखा हुआ है यार, भूल गया मुझे। अ, वो जो रावण के साथ होती है, मसला। 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 हाँ, उसका भी, वो भी एपिक था एक्चुअली। वो सिद्धार्थ ना बातों बातों में ही उसको, मतलब काफी चीजें बोल जाता है। सरकास्टिक वे में। हाँ, उसका सब सब बताता है वो कि क्या करती है, कि हाँ
जो भी वो करती, क्योंकि उसका और अब्दुल्ला का शो नहीं हुआ ना कि वो जाती है वहां पे, ब्लो ड्राई बोलता नहीं है, तो ब्लो भी ड्राई कर देती है। वो उनका किसी को भी नहीं पता था दोनों का कि ये भी जाती है वहां पे, लेकिन वो भी जाती थी वहां पे। तो वो उस अनसीन में वो सब बताता है उसका खुल के। वो देखने वाला है एक्चुअली अनसीन। कौन सी अनसीन की बात आप बोल रहे हैं? आई थिंक नवनीत को पता होगा। नवनीत नवनीत याद है तुम्हें वो, जब सब बाहर बैठे होते हैं, आई थिंक ये ना तब का है जब सिद्ध और सना बात नहीं कर रहे होते। वो गौतम के एपिसोड के बाद का है। वो अच्छा। बाहर होते हैं, तो हाँ वो एक्टिंग कर रही होती है, तो वो बोलता है कि एक्टिंग मत कर, कि मैंने तुम्हें पता था, बताया, बोला था कि बाहर काम करना है तुझे, कि एक्टिंग मत कर, सब देख रहे हैं। तो तब वहां पे वो बोलता है ये चीजें उसको। मैंने नहीं देखा हुआ ये वाला अनसीन, मुझे आप डीएम करना अगर आपको मिलेगा तो। मैं कर दूंगी। वहां पे वो बोलता है कि ये तुम बहुत तेज हो एंड दिस एंड दैट, वो सब चीजें। और उसमें ना रावण भी उसका साथ दे रहा होता है। वो इनडायरेक्टली, उसको ये नहीं पता होता कि मैं भी इसकी बजा रहा। वो एपिक था एक्चुअली, बहुत अच्छा अनसीन है। अगर देखो ना उसको अच्छे से डिकोड करो तो समझ में आता है कि मसला की तो उसने बहुत बजाई है सिद्धार्थ ने, मतलब कि ऐसी फन फन में और उसको समझ भी आ जाता था मसला को कई बार कि ये मेरी बजा रहा है। बट वो रावण सामने से कुछ नहीं बोलता था ना, तो फिर वो चुप रह जाती थी कि ये जो हाँ अगर बोल मैं रहे हैं ना लड़ूंगी तो कि ये हम मेरे अगेंस्ट अब्दुल्ला चला है। नहीं जाती थी, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि वो जाती थी, एंड आई न्यू दैट वेरी वेल। ये अच्छा उस अनसीन की बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, अनसीन की बात नहीं कर रही हूँ। ये बोल रहे हैं कि वहां नहीं जाती थी ना वो, वहाँ का? ब्लो ड्राई, तो जाती थी वो। Unwanted child, as a said by Sid, yeah. That's true. अनवांटेड चाइल्ड, ये तो शायद बीजी को बोला था ना सिड ने, वो जो उन लोगों का एक अनसीन था जो मसला, जहाँ पे बीजी। मसला को भी बोला था। अच्छा अच्छा। हम्म, मसला को भी ये बात बोली थी। वो तो सीट तो लेता था, अच्छे से लेता था, और सामने वालों को पता चल रहा है कि सीट ले रहा है, लेकिन बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा है, सुन के लेता है, इसे टाइप लेता था सीट। हाँ, लेकिन वो बजाता था अच्छे से। लोगों को लगता है ना कि उनका साथ देता था, ये करता था। वो उनको ना फ्रंट फुट पे आने देता था कि करो भाई, खुद दिखाओ असलियत अपनी। वही ना, पूरा मतलब वो रावण और मसला का गेम ही पूरा जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया। वो लोग मतलब पूछ बना दिया दोनों दोनों को, कुछ नहीं कर पाए दोनों बाद में। हाँ, वो इसीलिए उसने उनका गेम ही खत्म कर दिया था सीक्रेट रूम के बाद। हम्म। वो उसका गेम प्लान था कि बोलने दो। ये बात ना उसने, एक्चुअली ये लोग समझ नहीं पाए, ये बात उसने ना बहुत लोगों पे अप्लाई की है। कि उसने ये बात ना मसला और रावण को भी बोली थी कि जब जब क्राई बेबी बोल रहा होता है ना, तो उसकी चीजों को दोबारा से रिपीट करके और उसको सुना के मत बोला करो, क्योंकि वो रुक जाता है अपनी बातें बोलने से। तो वो चाहता था दिल से कि वो मतलब सिद्धार्थ की ये अंदर से बोले जो इनके दिल में है। जो है फ्रंट फुट पे आए, मतलब पता तो चले इंसान का असलियत। हाँ, तो वो बोलता था ये चीजें, और वो उसके एक्शंस में भी दिखती थी कि वो इनको बोलने देता था कि बोलो, निकालो अपने अंदर की भड़ास और लोग देखें कि क्या है तुम्हारे दिल में।
वो कभी भी रोकता नहीं था। वो शहनाज को क्यों ऐसे आंखें निकाल के भी बंद करता था और उसकी चीजों को नोट करता था, उसको हर गलत चीज करने से रोकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शहनाज कहीं भी गलत दिखे। लेकिन वो कभी भी हम्म। मसला को, रावण को, अब्दुल्ला को कभी भी आप देखना किसी चीज से रोकेगा नहीं। नेवर एवर इन ऑल बिग बॉस 30। वो तो और मतलब वो कभी कभी जो इतना वो जो जिस एपिसोड में गौतम गुलाटी जिस एपिसोड में आया था, उस एपिसोड में जो पता नहीं कहाँ से प्लूटो में ट्रेंड हो रहा था, सिद्धार्थी सलमान ने जो दिखा दिया, तो वो तो कि, मेकर्स का था, कुछ नहीं था। वो तो बिल्कुल कि, उनकी तरफ से कोई एंगल देने की ट्राई किया था, जो हो नहीं पाया। कैसे वो सीट के ऊपर गिर गिर के हंस रही थी, और वो सीट के ऊपर जितना गिर रही थी, सीट उधर उतना जा रहा था, मतलब ऐसे तो वो ओएमजी भी आई थी कि सिडली ने ट्रेंड करा। वो सबको जो ट्रेंड करवाना था सबने करवाया अपनी ख्याली हाँ। दुनिया में। कराने दो उन्हें। हम्म, हम्म, वही ना, मतलब सिडलिना में तो सिड ने अच्छे से बजाया, बोले साउंड शॉट्स। तो वैसे भी तो वो दिख ही रहा था कि ये फेक सब बना हुआ है, तभी तो हंस रहे थे सब वो उस चीजों के अरे लिए। सबको सीट के साथ बनाना था, सबको सीट रा बनाना था, सीट लीना बनाना था, सीट आरती बनाना था, और कौन था, और वो फ्लॉप को भी पहले पहले बनाना था, लेकिन जब नहीं बना तो भैया कोई अभी नहीं बोलेंगे, छोड़िए। हाँ तो ये क्राई बेबी ने ये मेंशन तो किया था एक सीन में कि उधर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम अब मेरी और मतलब इस तरफ आ रही हो, तो तभी तुमने मुझसे बात करनी शुरू किया, बिकॉज उधर तो तुमने ट्राई करके देख लिया। नहीं नहीं बोल के मैं तो, वो शहनाज का फिर हो गया ना पैचअप, तो फिर मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती ना, अगर इसीलिए। पैचअप नहीं होता तो मैं घुस जाती बीच में जाके। हाँ नॉन्स। तभी तो मैडम कुछ शुक्ला जी। अलग अलग ही टेंजेंट पे थी वो जब आई थी, कि पता नहीं वो मैं आई थी क्या शुक्ला, चीज हूँ। वो आई थी शुक्ला जी की शुक्लाइन बनने, लेकिन बन नहीं पाई बेचारी। हम्म। उसको नहीं पता अब कि तो सिद्धार्थ क्या चीज है, समझ नहीं आया होगा उसको बाहर से। कमेंट आया है एक, अब तो अब्दुल्ला के पेज पे सिद्धार्थी का एक ही फैन है, और मुझे लगता है वो फैन पेज वो खुद ही चलाती है। हाँ सही में सही है। खुद ही लाइक किए होते हैं उसने ये हाँ, चीजें। उसकी स्टोरीज भी रीपोस्ट कर रही होती है, मतलब कुछ तो, मतलब मेरे को लगता है इन्होंने अपनी शर्म शर्म ना, एक को होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई है इन्होंने। हम्म। अरे बंदे का भी मतलब एक होता है कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, जो जो सब ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं झाड़ रहे थे BB13 में, सना को सेल्फ रिस्पेक्ट ये वो, उन लोग का खुद का ही चला गया है बाहर आके। अंदर तो एक्चुअली नहीं था, बाहर आके और एक्चुअली ये जो सिद्ध लीना और सिद्ध सिद्ध मोमो बोलने वाली थी मैं सिद्धरा एंड ये सब है ना, ये सब सिर्फ एक चैनल के नैरेटिव्स, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी को यूज करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज हमें वो चीजें दिखाई नहीं जाती, लेकिन अंदर जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना, वो थोड़ा बहुत हिंट दे के जाते हैं इन लोगों को कि बाहर क्या चल रहा है और किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। तो काफी चीजें वो मेंशन करके जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को 24/7 में से 1 घंटा ही दिखाया जाता है। जो सेलिब्रिटीज आते हैं अंदर, जो टास्क वगैरह करवाते, कुछ करवाते, 2-2 3-3 घंटे अंदर रहते हैं, तो हमें उनमें से 10 मिनट 20 मिनट की वो चीजें फुटेज दिखाई जाती हैं। तो उनकी जो काफी टॉक्स होती हैं वो हमें नहीं दिखाई जाती। तो दैट इज वाई उनको भी पता चलता रहता है इन लोगों से कि कौन मतलब कितना पॉपुलर है। ऑब्वियस मैं, होता है। हाँ बोलिए। नहीं नहीं बोलो आप। नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगी। मैं तो कमेंट्स पढ़ रही थी कि किसी ने लिखा ऑल टाइम बिजली के झटके चिल्लाओ झमोरी के। आई थिंक चिल्लाओ लिखना होगा। मतलब
जो सब आते थे जैसे कि ओ मसला की माँ हो गई और जो मुझे उस टाइम भी बहुत गुस्सा आया था जिस टाइम मल्लिका शेरावत नहीं आई थी ओबीसी डांटती वो मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया था वो मल्लिका शेरावत के ऊपर। हम्म, हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी किसी इंडस्ट्री के बंदे ने अगर वो उसकी जमुरी की वो वाली परफॉर्मेंस देखी होगी ना, अगर किसी ने उसको लेने के बारे में सोचा भी होगा तो ऑन द सोचो स्पॉट कैंसिल कर दिया होगा। आपको पता है वो जो मलिका शेरावत वाली आप बात कर रहे हो, दैट वीक ना, लास्ट 1 or 2 weeks तो वो दिख ही नहीं रही थी जमुरी कहीं पे भी, एंड शी हम्म, इज अ लॉस्ट समवेयर, है ना। तो उसका गेम ऊपर उठाने के लिए उस वीकेंड पे आप देखना, शुरू शुरू में जब तक फाइट नहीं हुई थी तब तक ना हर जगह उसको ही उठाया जा रहा था, कार्ड्स दे के एंड वो सिद्ध के साथ परफॉर्मेंस करा के फिर वो जाती है सना के साथ, मतलब कि सिद्धार्थ को बोलने की आप वो रो रही है एंड दिस एंड दैट, अपनी मतलब दिखाने के लिए कैमरास को कि मैं इनका अच्छा चाह रही हूँ एंड दिस एंड दैट। तो वो ना कहीं वो चैनल जो नैरेटिव अपना अप्लाई कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये तो बहुत अच्छी है और ये इसका सिद्धार्थ के साथ काफी अच्छा चल रहा है एंड दिस एंड दैट। वो जब सब चीजें ना चैनल का नैरेटिव था और चैनल का वो है ना, वो उनकी मतलब बेटी थी, तो ऑब्वियस है कि उसको कहीं ना कहीं तो ऊपर उठाना था ना उन्होंने। कितनी कितनी अच्छी है कैप्टनसी उसकी गई थी कि उसको कार्ड्स ऐसे फ्री में ही दे दिए। क्या उसने क्या उखाड़ा था अपनी कैप्टनसी में, क्या था वो। और एक चीज कौन समझ सा में अपने नहीं आया दम पे बन गई थी। और वो एंटी कैप्टनसी का कार्ड यूज ही एक बार भी नहीं हुआ उसको क्या किए वो ना एक अनसीन अनदेखा में दिखाया गया था, बोला गया था कि उसने ना अपने जो काम मतलब कि वो जो उस वीक में उसको काम मिले थे तो उसको वो करने के लिए उसने उसमें यूज कर लिए वो। तो मुझे तो लगा नहीं अच्छा कि कहीं वहां पे यूज हुए हैं, बिकॉज वही जब वीकेंड का वार खत्म होके हटा था तो आसिम ने मतलब अगर उसने अपनी काम को करने के लिए यूज किए थे कि मैं काम नहीं करूंगी पूरी कैप्टनसी में आसिम की, कि उस चीज को वो उसके ऑपोजिट जाने के लिए, तो अगर उसने उसके लिए यूज किए थे तो फिर उसने अगले दिन मसला का काम क्यों किया। मसला का काम तुम खुद कर रही हो क्योंकि मसला ने उस अगले दिन बंद कह दिया था कि मैं नहीं काम करूंगी, लेकिन मैंने एक अनसीन में देखा था कि उसने अपने काम ना करने के लिए वो वाले कार्ड यूज किए थे। तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या था क्या नहीं था, क्या चैनल वालों ने की या कोशिश की दिखाने की वो दे के कार्ड, कहीं भी और नहीं। आपको याद और बोलिए बोलिए आप बोलिए वही उस एपिसोड में सिर्फ ये था कि उनको ये सिर्फ दिखाना था कि ये मैडम दिख रही है कहीं ना कहीं, अब्दुल्ला है ये, मतलब शो में है जो कि कोई भी इसको आके बोल रखा रहा था जाएगा। सिद्धार्थ जो कोई भी आके बोल रहा था जैसे मसला की मम्मी पता नहीं उसको कहाँ से दिख गया कि सिद्धार्थी अच्छे दिख रहे हैं उसकी पता नहीं आंख में लेंस लगाई हुई थी क्या की थी भगवान को पता है हमको तो नहीं पता हमको तो कहीं उसने जैसे तो बोलना ही था ना, उसने वो तो सना के अगेंस्ट बोलना ही था उसने, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसने तो आपको बोलना ही पता था। है ये वाला एंगल जो है ना, ये रावण का कहीं ना कहीं चलाया हुआ एंगल था, बिकॉज हम्म सीक्रेट रूम के बाहर आके ही इनकरेज आरती एवरी टाइम टू गो टू सिद्धार्थ टू टॉक एंड वहां पे जाना एंड उसके साथ अच्छा होना, बिकॉज सीक्रेट रूम के पहले तो उनका कुछ था ही नहीं। वो तो खुद इरिटेट हो रहा था रावण उसकी बातों से, अब्दुल्ला की बातों से, तो आगे इतना अच्छा कैसे हो गया, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं सिद्धनाज की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए ये वाला एंगल शुरू करना था और उसको इनकरेज करना था कि तू उनके बीच में जाके बैठ और ये चीजें बोल। और वो ना देखना आप कहीं भी रावण और अब्दुल्ला के एक वो होता मोटिव होता था कि कैमरे के बीच में देख के बोलना। वो तो पहले से ही मतलब थी वो झमूरी कैमरा जहाँ पे उसका सर वहीं पे टर्न हो जाता था नहीं नहीं, ये चीजें जो मतलब सिद्धार्थ के रिलेटेड एंड सिद्धार्थ के रिलेटेड एंड जो भी ये एक दूसरे को कर रहे थे, तो जो भी ये नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपस में, कि जैसे उस फाइट में भी रावण ने आके बोला था
अब उसको सना को कुछ और बोला और अब्दुल्ला को कुछ और बोला। फिर सना को बोला कि अब्दुल्ला तुम्हारी और मायरा की पीठ पीछे बातें कर रही थी। फिर वो फाइट में अगर सना ने बोलने की कोशिश की तो वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से सना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो वो सिद्धार्थ पे डाल दिया गया। नहीं, सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था जब तुम मोमो से बात कर रही थी, बात कुछ और हो रही है और उस बात को घुमा के दोबारा से सिद्धार्थ पे डाल दिया रावण ने। बिकॉज ये सब नैरेटिव जो इसने रावण ने पैदा किए थे ना, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट की थी, और ये सिद्धार्थी का एंगल, आरती ने भी अब्दुल्ला ने भी तुम्हें बहुत मिस किया एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, ये सब उसका ही शुरू किया हुआ था। दिख ही रहा था कितना वो मिस कर रही थी, बाहर क्या कर रही थी, खाना खा रही थी ठूस ठूस के, मिस कर रही थी उसको। रावण रावण की एक्चुअली जल गई थी, बाहर गया था ना सर्जरी के लिए, जल गई थी, मतलब सिद्धनाथ को पॉपुलैरिटी देख के जल गया था पूरा। वो क्या सोचा कि हमारा नहीं चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, इन लोग का ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो इन लोग का इतना हो गया है। तो उसका मेन मोटिव ही था अंदर आके कि इन लोग को तोड़ना, ब्रेक करना या फिर ट्रायंगल बनाना। वही तो, वो उसका वही चल रहा था। और फिर वो सना को इसीलिए सना का जो मतलब कि उस चीज पे खींचा इन लोगों ने, जेलेसी पे, कि उनको पता था कि इस पे उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उस चीज को खींचते गए ये सब सीक्रेट रूम के खींचते बाद। हाँ, अगर उन्होंने अगर सिद्धार्थ और शहनाज ने गेम में सिद्धार्थ ने फोकस किया, तो इसने भी, रावण ने भी बहुत आग लगाई इस सारे तरफ। बहुत बहुत ज्यादा सीक्रेट रूम के बाद ही मतलब रावण ज्यादा जल गया था ना, कि सिद्धनाथ ऐसा क्यों, ऐसा हो रहा है, इन लोग का क्या ऐसा है जो इतना पॉपुलर हो रहे हैं ये लोग, तो हम लोग क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वही से ना उसको मोटिव था कि हमको जैसे करके इन लोग को तोड़ना है, जैसे करके इन लोग को तोड़ना ही है। हम्म वो उनके इशारे तो वैसे ही चल रहे थे हर जगह। वो देखा नहीं, जब फाइट हो रही थी तो मोमो को अंदर लेके गया रावण, उसको सिद्धार्थ की नहीं हम्म। पड़ी थी, उसको उस मैडम की पड़ी थी। फिर अगले दिन उसको बोलता है वो जो रामलाल को, मैं कभी इनकी फाइट के बीच में नहीं आता, तू भी नहीं आ, हमारी दोस्ती नहीं खराब होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। पता नहीं लोगों को कैसे लगता है कि वो सिद्धार्थ के फ्रेंड थे, मुझे तो आज तक समझ नहीं कुछ आया। नहीं, नहीं सिद्धार्थ वहां पे झगड़ा कर रहा है और ये लोग हाथ पीछे करके खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कब ये बंदा हाथ उठाएगा। सेनाजी एक थी जो मतलब सीट के फेवर में थी, बाकी सब देख ही रहे हैं कि कैसे ये हाथ उठाएगा और कैसे निकलेगा। वही तो, ये जो आप बात कर रहे हो ना, सिद्ध नाज में मेरी जान उन्होंने जो कमेंट किया है ना, वो मैंने उसी दिन पढ़ा था उनका कमेंट। और बहुत मतलब, आप क्या ही बोलोगे, आपको दिखता ही है वो तो क्राई बेबी में, और जो आज जिसको निकाला गया है कि वो कैसे होंगे अगर उनके पापा की सोच ऐसी है तो। हाउ समवन कमेंट लाइक दैट ऑन दैट डे ना, तो आप खुंदस निकाल रहे हो उस दिन भी, तो ये दिखाता है इंसान की फितरत और इंसान का जो होता है ना अंदर का, कि आप क्या हो। दैट शोज दैट कि हाँ, कि आप मतलब क्या हो एक्चुअली में, कैसे इंसान हो। बोल रहे थे ना कि सिद्धार्थ अग्रेसिव, सिद्धार्थ अब्यूज करता है, दिस एंड दैट एंड ये सब, आज उसी वजह से उस इंसान को वहां से एलिमिनेट किया गया है, इन रीजंस को देते हुए। तो ये इससे बड़ा कर्मा किसी को नहीं मिल सकता है जिंदगी में, याद रहेगा उसको कि मैंने ऐसे ऐसे कमेंट किए थे उस पर्सन के लिए, वो फिर भी शो जीत के गया और मुझे उन रीजंस की वजह से उस शो से निकाल दिया गया आज। लोगों ने ये देखा ना कि वो एग्रेसिव, एक्चुअली एग्रेसिव था ही नहीं, वो एक्शन का रिएक्शन निकल रहा था उसका। और एग्रेसिव जो कोई बोलता है बड़ा मतलब बड़ा गुस्सा आता है, वो एक्शन का हमेशा रिएक्शन ही एक्चुअली निकालता है। एक्चुअली में अग्रेसिव क्राई बेबी था, ही इज अ हाँ, टू मच अग्रेसिव पर्सन। और आप उसका ना फेस देखना जब वो लड़ता था, ओ माय गॉड, एक ना अलग ही उसका फेस पे अलग ही एक एक्सप्रेशन होता था, जैसे ना अगले बंदे को ऐसे नोच खाएगा वो।
कैसे वहां पे एक्सप्रेशंस होते थे उसके। सब कोई एग्रेसिव थे, जैसे कि वो मोमो कैसे तुम एक वहां पे जो चाय फाइट जो हुआ वहां पे तो कुछ था ही नहीं, वहां पे तो पारस मतलब वो रावण रायडू का चल रहा था। तुम वहां पे बीच में घुसी, एक गुंडे एक गुंडे एक गुंडे बोल के उसके ऊपर चाय फेंक रहे हो। मतलब कैसे इससे हिम्मत कैसे आ जाता है कि गर्म चाय किसी के ऊपर फेंक, इससे बड़ी तो एग्रेशन कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि आप किसी के ऊपर चाय फेंक रहे हो। हाँ फिर एक नहीं, उसने तो फेंका ही फेंका। अगर सिद्धार्थ ने बाद में रेटेलिएशन में फेंका तो रामलाल ने भी उस पे फेंक दिया। अच्छा हुआ, हाँ तो अच्छे से फाड़ा उसको फिर सट सिद्धार्थ ने। शर्ट फट गया, बेचारा बैठा रहा कि चाहे सलमान बोलेगा कि शर्ट कैसे फटा, बेचारा सलमान ने अंदर देखा नहीं बाहर तो बाद होता में तो जाके सिद्धार्थ उसको ही फाड़ देता। वो तो वो तो फाड़ शुक्र ही देता। मनाए कि अंदर था, कि सिद्धार्थ की एक लिमिटेशंस थी कि नहीं वो ऐसा कुछ कर सकता। बाहर होता तो बताता उसको कि कैसे ऐसे हम्म, चाय फेंकी जाती है। मतलब कैसे कुछ नहीं, वो बंदा वहां पे खड़ा है, ए गुंडा ए गुंडा ए गुंडा, चाय फेंक रहे हो, अरे हद हिम्मत है। भी, मतलब सब कोई एग्री। और वहां पे वो रावण कैसे देख रहा है, और बाद में क्या बोल रहा है कि वो ऐसे नहीं करेगा वैसे। अरे तुम लोग खड़े हो, उसको देखो, हाथ उठा देगा, मतलब हाथ उठा देगा, क्या करेगा, जाके उसको पकड़ो नहीं। वहां पे बैठ के मतलब मुंह से ही कुछ बोलना है कुछ, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। नहीं तो वो मैडम जी अब्दुल्ला, वैसे तो तुम उसके साथ डांस कर रही हो सिद्धार्थ के साथ, स्ट्रॉबेरी वाला एंड ये दिस एंड दैट, तो अंदर जाके क्राई बेबी और उनके साथ खड़ी हो और मोमो का साथ दे रही हो। मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आई एंड दिस एंड दैट। तो फिर लेके जाती ना उसको वो जो क्राई बेबी को डांस करने के लिए वहां। अरे आपको याद है एक चीज जो जिस दिन वो मोमो के और झमोरी की जो एलिट वाला टास्क हुआ था, जो वो मिर्ची खा रही थी, मिर्ची खा तो रही थी उधर, वो मेहंदी को बोल भी रही थी कि ये फेयर है ना, ये फेयर है ना। वो तो ना उस एक तो पता है क्या, उसका खुद का कोई मुद्दा कभी बनता नहीं था। अगर उसका कभी कभार, है ना, कभी भगवान की उस पे दया हो जाए बन जाता था, तो वो एक चीज को 10 बार सुनाती थी ऊंची ऊंची, और इतने गले फाड़ फाड़ के कि किसी के कान रह ना जाए, जिसके कानों में मेरी आवाज ना जाए। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है वो। हे भगवान, मतलब तुमको अगर करना नहीं है तो मना कर दो फिर। अगर तुम टास्क एक्सेप्ट किए हो तो खा रहे हो 20 मिनट, अगर खाना है खा रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो कि ये फेयर है ना, ये फेयर है ना। अगर फेयर नहीं होता तो मना कर देती, नहीं आई कैंट। उसको कुछ भी खिला दो, खाने की चीज है ना। हाँ, हद है वो तो। और उस दिन जो कनेक्शन वीक में जो आए थे, जो सना वहां पे जो कटघरे में बोल रही थी कि मुझे यासीन क्या बोलता है, ये 1 2 3 क्या बोलते हैं। और उस टाइम आपने वो झमुरी का फेस देखा था, ओ माय गॉड, उसका फेस मतलब अजीब टाइप का फेस की थी। जिस टाइम सना बोली थी कि ये 1 2 3 जितने बैठे हैं वो क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है सिद्धार्थ क्या बोलता है। उसकी तो उसकी खुद की भाभी ने बजा दी थी कि मैंने इस घर में 2 सिद्धार्थ देखे हैं, गेम वाला सिद्धार्थ और रियल सिद्धार्थ। इससे ज्यादा बेइज्जती मतलब मुझे नहीं लगता कि इस 1 सेंटेंस के ऊपर उसका कोई खुद का घर वाला उसकी बजा सकता है, जिसने खुद नहीं बता दिया कि वो उसके लिए कुछ, सिद्धार्थ के लिए आपको दुल्ला कुछ मैटर ही नहीं करती। आपको शायद पता होगा उसके पहले जो फाइट के जो लास्ट वाली फाइट के बाद जो पैचअप हुआ था ना, जो वर्स्ट वीक के बाद, उसमें ना शहनाज ने ना अब्दुल्ला को बोला था कि तू हमारी फाइट में नहीं आएगी और हमारी सुलह भी नहीं करवाएगी। हम्म तो उस जी उस याद है। दिन के बाद जब भी सिद्धनाज की मतलब कि कोई भी बात होती थी, अगर उनकी फाइट होती थी या कुछ भी, तो वो बीच में नहीं बोलती थी, ना वो सिद्धार्थ को बोलती थी ना शहनाज को बोलती थी। बिकॉज ये बात उसने तब भी मेंशन की थी जब लास्ट वाला वो हुआ था, अ, अ, ये क्या बोलते हैं उसको, मीडिया राउंड में,
कि मैं पहले पैचअप कराने जाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि तुम मतलब कि हमारी बातों के बीच में नहीं आओगी एंड दिस एंड दैट। वो चीजें वो सिद्धनाज के लिए बोल रही थी क्योंकि इंदो ने बोला था कि तुम हमारी चीजों में नहीं आओगी, बिकॉज जब शनाज के फादर ने भी आके बोला था तो उसके बाद भी उसने थोड़ा अपने आप को बैक ऑफ कर लिया था इन चीजों से, तो लेकिन पूरा नहीं किया था। फिर वर्स्ट वर्स्ट वीक में उसने काफी मतलब आग लगाई थी दोनों तरफ। फिर उसके बाद ना फिर डायरेक्टली आई थिंक शनाज ने उसे बोला है कि नहीं आएगी तू बीच में। तो फिर उसके बाद ना जब भी उनकी कोई बात होती थी जहाँ सलमान सर के सामने होती थी तो उसका फेस देखना, आप कैसे फेस बनाती थी वो। और उसको ये चीज सिद्धार्थ ने भी एक बार बोली हुई है कि वो कुछ बोल रही थी कि मान जाना, ऐसे कुछ कर जा, तो उसको सिद्धार्थ ने डायरेक्ट बोल दिया था कि हम दोनों की बात है, तू क्यों आ रही है बीच में। उसको हाँ तो सिद्धार्थ अपना वो ने भी काम ये कर, बोला हुआ था। हाँ हाँ, हाँ तो अपना तो काम न्यू ईयर कर। उसको दोनों तरफ से बोला हुआ था, बट उसको अपनी टांग अड़ाने की आदत थी ना। उसको हाँ न्यू देख, ईयर उसका खुद पार्टी का तो कोई देनी। मुद्दा होता नहीं था, उसको किसी दूसरों के मुद्दे में तो जाना तो पड़ता ही ना, और वो हर किसी में जाती थी। सिंडास में तो चलो, वो तो उसने ऐसा सोच लिया था कि बिग बॉस में मैं करने ही आई हूँ। वो वाला नहीं याद है सीन जब वो उसके मासी और एमटी के बीच में बैठ के कर रही थी, वो सीक्रेट रूम से देख वो रहे थे, तो कहते तू उठ के जा, तू उठ के जा। नहीं, तू मेरी बात सुन, तू इसकी बात सुन। बेइज्जती कराई अपनी एंड में फिर। हर जगह कराती थी वो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, हर जगह होती थी उसकी। और उसका खुद का तो कुछ होता नहीं था, तो कहीं ना कहीं पे तो घुसना है, दिखना तो है, क्या करेगी। सिरनाज वो 12 दीपा नाम है ना आपका, दीपा जी, है ना? इस यूजर नेम का मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। मेरे ना कमेंट्स स्टक हो गए हैं, दिख ही नहीं रहा है कुछ। मेरा भी नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। मैंने इनका कमेंट पढ़ा था कि इन्होंने कोई कंबल वाला कमेंट किया था जमूरी की पोस्ट पे, और किसी और ने वो गलत ले लिया। मुझे बहुत हंसी आई वो कमेंट पढ़ के। अच्छा मैंने ना एक ना आज अनसीन देखा BB14 का। वहां पे ना सिद्धार्थ और अपनी वो मेहंदी मैडम बातें कर रहे हैं, तो वहां पे सिद्धार्थ बोलता है कि वो पूछती है कि तुम्हारा सबसे अच्छा कनेक्शन कौन सा था BB13 में। तो वो बोलता है शहनाज। तो बोलती है कि द अदर टू। the other two and that girl। तो बोलता है कि मसला। वो बोलती है हाँ, नहीं तुमने बोला ना सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा शनाज के साथ था। तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने देखा है कि वो तुम्हारी बहुत टेक केयर करती थी ना, बहुत केयर करती थी। हाँ तो वो थोड़ी देर रुक के ना सोच के बोलता है टेक केयर एज इन, मतलब कि वो तुम्हारे पैर दबाती थी एंड ये सब। तो बोलता है नहीं दबाती नहीं, दबवाता था मैं। तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो एक म्यूचुअल फीलिंग थी, तो हम दोनों करते थे एक दूसरे के लिए। तो बोलती है कि नहीं, जो मैंने देखा है, जो दिखाया गया है, कि जो दिखा है बाहर। बोलता है पागल है फिर तो। नहीं, और ये भी बोलता है वो कि ये भी दिखाया गया है कि मैं भी पैर दबा रहा हूँ, हाँ हाथ तो दबा रहा उस हूँ। हाँ वो ऐसे बोल के फिर बोलता है कि नहीं, वो बोलती है नहीं जो मैंने देखा है, जो दिखाया गया। तो बोलता है पागल है फिर तू। तो मेहंदी मतलब क्या, तुम तो सब देखे हो, बार बार घर से बाहर आके जाते आ रही हो, फिर पूछने की क्या जरूरत थी। वो उसके बाद पूछने की मतलब और उसको बात ना ये थी। मेहंदी को इसके बाद ना सब इस पता था उसको। हाँ तो इसके बाद ना उसने नेक्स्ट मोमेंट शी इज चैंटिंग फॉर फीट मसाज ना। तो उसको पहले हम्म। लगा था कि सिद्धार्थ नहीं करेगा, तो ये सब इंफॉर्मेशन लेके तो फिर उसने शुरू किया वो कि मेरे भी पैर दबा, मैंने तेरे सिर की मालिश की है। तो नेक्स्ट मोमेंट शी इज चैंटिंग फॉर दैट फॉर 2 days एक्चुअली, वन वन इवनिंग एंड अदर डे। फिर अगली शाम को सिद्धार्थ ने उसके पैर, वो भी उसने उसकी लैप में आके रख दिए, तो उसे दबाने पड़े ओहो। बिकॉज ऑफ अ रिस्पेक्ट ऑफ वन गर्ल ना। तो वो ये चीज थी कि उसको ये था
कि उसका पूछने का मतलब ये था कि तुमने उसने किया है तुमने नहीं किया। जब उसने बोला नहीं मैंने भी किया है, मैंने भी सिर दबाया पैर दबाए, तो उसको ये लगा कि मतलब मैं भी ये अब लोगों को दिखाऊं कि अगर उसके कर सकता है तो ये मतलब वो उसका नैरेटिव शो करने का था कि ये मतलब किसी के भी कर सकता है, कि लाइक ये कैजुअल थिंग है, नॉट अ स्पेशल थिंग फॉर अ सिद्धनाथ ना। तो वो नैरेटिव पेश कर रही थी वो लोगों के सामने। अच्छा अच्छा, मैंने तो BB14 नहीं देखा है, बट मैंने कुछ कुछ क्लिप देखा है जैसे इंस्टा में आते रहते हैं। तो वहां पे लेकिन एक जगह में श्री ने अच्छे से बजाया था, वो गौहर का भी और हिना का भी, कि मैं तो तुम लोग क्या सोचते हो 15 दिन में फ्रेंड बन गए। फोन नंबर भी नहीं देना है, तुम मुझे DM करो, फॉलो भी नहीं करना है। उसने किया भी नहीं आके। नहीं वो उसने बोला था क्लियरली, उसने बोला था ये बात अंदर कि मैं ये सिर्फ एक को एक्सिस्टिंग है, फ्रेंड फ्रेंड कुछ नहीं है। इस घर के बाहर तुम अपने घर और मैं अपने घर, ये सब बोला भी यहाँ था। तक की है। ये गौहर और सिद्धार्थ फ्रेंड, ये ये क्या है? ऐसा कभी नहीं होगा। इस नहीं, वो इंडस्ट्री में नहीं मेहंदी दो दोस्त बनते, उसको पता है। ये सिद्धार्थ को जितनी इस इंडस्ट्री की नॉलेज है ना, इस इंडस्ट्री के लोगों की नॉलेज है, उतनी किसी को उससे ज्यादा किसी को नहीं हो नहीं सकती। उसको पता एक्चुअली था कि नवनीत, कौन कहाँ से बोलता है। एक्चुअली ना, सॉरी फॉर कट, एक्चुअली ना ये चीज भी है कि सिद्धार्थ वो बोलते हैं ना क्लियर एज अ रियल। तो हम्म, वो ऐसा नहीं था कि मन में मेरे कुछ है, मैं इन लोगों को बोलूंगा कि हाँ ठीक है फॉर बेनिफिट, ये वो बात कर लेगा एंड दिस एंड दैट, नहीं मुंह पे ही। वही यहाँ वही मैं कह पे रही हूँ कि जो है, लोले पोचे करने वाला नहीं था वो, हाँ, कि को ठीक है एग्जिस्टिंग, जितना है उतने रहो। हाँ उतने में रहो। तभी तो आके मैडम जी वहां पे ट्विटर पे बोल रही थी कि उसको बोलो फोन उठाए मेरा। दैट वाज एपिक कि लोगों को बोल रही है कि बोलो उसको कि मेरा फोन उठाए। हाँ, वो अच्छा। अच्छा था एक्चुअल में। अमन मेरे कमेंट स्टक हो गए हैं, मैं दोबारा से करूं ज्वाइन? कुछ नहीं दिख रहा मुझे। आप ऊपर से वो करो एक बार, नोटिफिकेशन बार को ना, किया नीचे मैंने दो स्क्रॉल। तीन बार, नहीं हो रहा। नहीं हुआ? हम्म, कोई कमेंट एक करके देखो। एक कमेंट टाइप करके देखिए। अमन तो बोल भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ बिजी है ये। ये पक्का जमहूरी की रील्स देख रहा है दूसरे फोन पे। सच में अमन? पूरा 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 डाउट है मुझे उस पे। नहीं मैं यही हूँ। बोल कैसे रहा है? सुबह के 4 बज रहे हैं इंडिया में। नींद आ रही है? सो जाओ। चलो फिर खत्म करो लाइव। खत्म करो, सोना है तो। अभी बढ़िया नहीं आराम, चाहिए आज। अब नहीं प्लीज, बुखार है तो मैं आराम कर लूँ। क्या? क्लियर नहीं आ रही आवाज। मैं कह रहा हूँ आराम कर लो तुम भी, नवनीत एंड रूमा जी एंड कुलदीप जी। बहुत अच्छा लगा बात करके, आप लोगों ओके का ना। कन्वर्सेशन अच्छा था। मी तो, मुझे क्रेविंग हो रही थी सिद्धनाथ की बातें करने की तो मैं आ गई। तो चलो ठीक है। मुझे भी बहुत दिन बाद आज मतलब मेरी तरफ से बात कर पाई। ये आप तो मैं 2 टाइम आता हूँ, इवनिंग में भी ज्वाइन कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। इवनिंग में थोड़ी रिकॉर्डिंग सुनना अच्छा लगता है। नो नो, जिस दिन रिकॉर्डिंग ना हो उस दिन। हाँ हाँ। थैंक्स। चलो नवनीत, टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू। कोई, कुलदीप बाय। आराम कर लो। बाय कुलदीप जी। बाय बाय नवनीत। बाय 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 मन। बाय बाय एवरीवन। बाय मन। बाय बहुत ही अमन। बाय। दीपा जी ने लिखा कूल लाइव था, अच्छा लग रहा था। अमन, ऐसी एक एक्स्ट्रा लाइव रोज रखा करो। ओ माय गॉड, इसके बाद की भी लाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्नेहा जी और रशेल जी का कन्वर्सेशन
बहुत ही अमेजिंग है, जरूर सुने सभी। वाला लाइव डाल दिया। हेलो अमन। हेलो, बात करिए आप स्नेहा जी। स्नेहा जी आपके साथ हैं। हाय रेचल जी। हेलो। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपका डिकोडिंग सुन के मेरे बहुत सारा चीजें क्लियर हुआ। इससे पहले मैं बिग बॉस 13 देखती थी तो इतना सारा समझ में नहीं आया, मतलब इतनी ज्यादा डिटेल में समझ नहीं आए थे, लेकिन मुझे बस सिडनाज बहुत पसंद थे। लेकिन आप लोगों का डिकोडिंग सुन के मुझे बहुत क्लियर हुआ बहुत सारी चीजें। थैंक यू रेचल, थैंक यू रेचल फॉर मतलब आप इतना इससे सुनते हो, समझते हो, एंड जस्ट ट्राई टू बी लाइक पॉजिटिव टुवर्ड्स सिद्धार्थ एज वेल एज शहनाज। बस मुझे उतना ही यस चाहिए, यस। बिकॉज हाँ ये जी पूरे सीजन में आई गॉट, मतलब मेरा कनेक्शन सिद्धार्थ से पहले हुआ जी। एंड देन मैं शहनाज से कनेक्ट हुई। नो, आई एम नॉट गेटिंग बायस टुवर्ड्स एनीबडी, बट वो दोनों ही बहुत रूल्स के साथ और बहुत अच्छे सा, मतलब उन्होंने खुद को पोर्ट्रे किया था ये पूरे सीजन में। उनकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो सब कुछ उन्होंने इस शो में बताया था। तो जस्ट मैं और राधिका का एक अटेम्प्ट है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि टू ब्रिंग ऑल द गुड थिंग्स जो लोग चाहते थे ये अपने बारे में बताना, वो लोगों के सामने आए। बिकॉज द शो, बाकी सब कंटेस्टेंट्स ने जो किया वो बहुत डर्टी गेम था। उसमें हाँ से भी बहुत सारी चीजें अच्छी हमको मिली सीखने के लिए इस शो के थ्रू। तो हाँ जी हाँ जी। जस्ट हम लोग उस चीज पे फोकस करना चाहते हैं। जो बाकी ने किया वो गेम तो होगी ही डिस्कस, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि इन दोनों भी ने भी बहुत अच्छा एक मैसेज दिया फॉर ह्यूमन काइंड, लाइक लोगों के लिए। हाँ जी, मैं तो इसलिए तो बोलती हूँ इट्स अ काइंड ऑफ सत्संग ना। ये जो आप लोगों का ये लाइव जो है, इट्स अ सत्संग फॉर मी रियली। मैं अभी कल मैंने यही बात बोल रही थी कि हमें जरूर नहीं कि वो बाबा वगैरह जो ऑरेंज कपड़े पहनते हैं उनका सुनना। आप लोगों को जब सुनते हैं ना इतनी मतलब क्लियर, मेरे को खुद मिसअंडरस्टूड था बहुत सारा चीज देखे, क्योंकि मेरे को इतने डिटेल में उनके डायलॉग नहीं सुनती थी। जस्ट मुझे बस अच्छा, मेरे को पसंद था उनको देखना ना यार। मैं शहनाज को देख के बहुत प्योर, मतलब कितनी पॉजिटिव लड़की थी है वो, एंड कितना प्योर लगती थी मतलब 13 में देख के। लेकिन आप लोगों को जब सुना अच्छा ऐसे ऐसे डायलॉग में ये अर्थ था, मतलब ये चीज सुन के तब पता लगा मुझे, तब जाके फिर मैंने देखी बहुत बार, लाइक एवरी टाइम आई वॉच दिस बिग बॉस 13 ओनली। उसके लिए मैंने वुड का सब्सक्राइब किया, एंड देन और बस इंस्टा वगैरह भी अभी 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 किया मैंने ये। एक्चुअली मैं इस सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं हूँ, तो इन्हीं की वजह अच्छा। से मैंने ये इंस्टा का भी अकाउंट खोला। सेम ईयर, सेम ईयर मुझे भी अ, इंस्टाग्राम नहीं आता था। अ, तो मैंने सिर्फ जब मुझे पता चला कि यहाँ पे सब अपडेट्स मिलते हैं, तो हम्म। फिर मैंने ये इंस्टाग्राम, लाइक मैं मॉर्निंग में उठती तो वेट करती थी, फर्स्ट थिंग आई यूज टू ओपन वाज इंस्टाग्राम। ना भगवान का नाम लिया ना कुछ नहीं, ये देखने के लिए कि क्या नया आया। लेकिन इट्स सो गुड ना, नाम लेना ही इट्स नहीं है ना कोई वो भगवान पूजा करना, नहाना धोना एंड ऑल। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग। मेरे को बिलीव करती हूँ कि इंसान अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और प्रैक्टिस हमें सब पता है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन हम खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई फायदा ही नहीं ना। करेक्ट, या तो ये लोग तो करेक्ट। मतलब एकदम लाइव हमारे लिए एक वो है, एग्जाम्पल्स है इनकी। और आपके डिकोडिंग, आप दोनों का डिकोडिंग के वजह से और क्लियर, मतलब कितनी क्लियर हुआ, कितने ये लोग वो थे, मतलब या जो 13 में दिखा। और उनकी मेरे को तो मैं बहुत ज्यादा फैन। लेकिन मैं जो ये बिग बॉस 13 देखी मैंने, एंड देन मेरे को उनके हैप्पी एंडिंग था, मुझे खुश लगा वो जीता, एंड देन उसके बाद में मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। और जब ये सितंबर 2 के बाद में मेरे को जब ये सुना, देन आई वाज शॉक्ड। उसके बाद में मुझे इतना परेशान हो गई मैं तो मेरे को इतना दुख लगते थे, इतनी ज्यादा। तब जाके जब आप लोगों को फिर लाइव में पता लगा यूट्यूब में लाइव ऐसे ऐसे चल रहा है, तब मेरे को अरे मेरी जैसा लोग और भी बहुत सारा जिसको इतनी दुख लगे।
बहुत हम्म मेरे को लगता था मेरे को क्यों ऐसे हो रहा, मैं क्यों इतनी फील कर रही हूँ, मतलब जिसको मैं जानती हूँ नहीं, लाइक वो है एक कोई था मतलब एक्टर वगैरह ना, इतने कनेक्ट में किसी के साथ नहीं हो रखी हूँ। मैं मूवी वगैरह या भी देखती हूँ कम, लेकिन इतने कनेक्ट मेरे को पता नहीं कैसे हो गई, मैं खुद ही समझ में नहीं आता। बिकॉज कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने बहुत पॉजिटिविटी बिखेरी है। मैं पहले कभी सिद्धार्थ को ट्विटर पे फॉलो नहीं करती थी, इसलिए मुझे उसके पुराने ट्वीट्स इतना पहले नहीं पता था। बट लेटर ऑन जब मैंने ट्विटर ज्वाइन किया, अगेन मैंने ट्विटर भी, जब मुझे पता चला ना ऐसे ट्रेंड्स वगैरह होती है एंड इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, तब मैंने हाँ जी। ट्विटर पे जाना स्टार्ट किया। मेरा एक बहुत पुराना ट्विटर अकाउंट था जो हमेशा ही इनएक्टिव रहा है, बट जब ये हाँ जी। ट्रेंड्स वगैरह स्टार्ट मुझे समझ में आया तो आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, एंड तब मैंने वहां पे ट्विटर पे सिद्धार्थ के सब पुराने ट्वीट्स भी देखे, एंड आई वाज लाइक फैसिनेटेड बाय हिज थॉट्स। मुझे बहुत अच्छे लगे उनके थॉट्स। वो उसके हर एक ट्वीट्स में यही बता रहा है कि हाउ यू कैन बी अ बेटर पर्सन। हम्म। सी लोग तो आपके आसपास वही रहेंगे, एंड हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हमारे आसपास की यस। दुनिया हम चेंज नहीं कर सकते, बट यस। हमें खुद को कैसे अच्छा, मतलब खुद की बोलते हैं ना कि मन की शांति के लिए हमको खुद को कैसे अच्छे से रहना है, एंड हम क्या पॉजिटिविटी सेकंड पर्सन को भी दे सकते हैं। आई अंडरस्टूड दैट फ्रॉम हिज ट्विटर। यस। और वो तो मेरे को तो पता मुझे वो नहीं है। बहुत, आई वॉज रियली फैसिनेटेड विथ हिज थॉट्स एंड एवरीथिंग। मैं शहनाज से इसलिए फैसिनेट हुई कि उसकी इनोसेंस बहुत अच्छी थी, उसकी हम्म। इनोसेंस, उसकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थे वो मुझे हम्म। बहुत अच्छे लगते थे। मतलब एट द एज ऑफ 27, मुझे आज भी याद है, लाइक मैं अगर जब 27 की थी, आई हैड माय सेकेंड बेबी, मेरे पास नहीं थे उतने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो हम्म। 27 की एज में उसको थी। उस गेम शो में उसने जो अपनी इनोसेंस प्रिजर्व करके रखी थी, जो उसका हम्म। बचपना था, मस्ती था, तो I got attracted towards her innocence, and हम्म। सिद्धार्थ की तरफ I got attracted towards his thoughts। मुझे वो उसके थॉट्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ कि वो हमेशा बोलता है, मेक इवन उसका जो लास्ट ट्वीट था, मेक दिस प्लेस अ बेटर, मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एंड हम्म। आई विल से पीपल शुड ट्राई दिस। मतलब मैं चाहती हूँ कि ये चीज, ये जगह जो है वो अच्छी चीज बने, अच्छी प्लेस बने हाँ। रहने के लिए। हाँ जी। आई लेकिन आई रियली फील दैट वे। नहीं नहीं, इसमें मैं क्या सोचती हूँ, आप लोग भी सेम उसी तरीके के सोचते हो, तभी तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ ना। आप लोग भी प्योर सोल हो मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब थैंक हम यू। प्योर, हाँ, इसीलिए तो आप उनके प्रति अट्रैक्ट हुआ। जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे को पहचान करते होते ना वो नहीं नहीं नहीं, क्या। ऐसा नहीं है रेचल, हमने भी हाँ। हमारे लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की है, हाँ, you learn बट by mistakes ना, actually you learn lot of हाँ, things actually। Mistakes time, they are the great teacher for our life, है ना। या एक्चुअली टाइम अपना जो एक्सपीरियंस है वही, मुझे तो लगता है वही टीचर। मैंने भी बहुत मिस्टेक किया पहले, मैं खुद अलग तरीके की थी, अलग बहुत अग्रेसिव, मतलब होता था ना मेरे को इस तरीके की थी। लेकिन जैसे टाइम हुआ बहुत अपने को चेंज आया, मेरे मेरे को भी और ये चीज खुद ही चेंज कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। लेकिन आप हाँ, लोग मैं जिस हमेशा हिसाब से मैं मेरे बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि यू हैव टू ब्रिंग चेंज इन योर सेल्फ। हमको खुद को या ही खुद पे मेहनत करनी है। हम्म। और पहले मैं मेरे को भी लगता था, जब मैं मुझे खुद, मैं एक्चुअली आई लिव इन ऋषिकेश नियर बाय दिस गंगा रिवर, है ना। ओ माय तभी गॉड, जब ब्यूटीफुल प्लेस यार। yeah, it's a heavenly man, I'm so blessed to be here। और मैं क्या, जब हम ब्रिज, मेरे को एक्चुअली जब भी हम पार करना पड़ता है, 2 झूले पार करना पड़ता है उस पार जाने के लिए, सिटी में जाने के लिए, तो बहुत सारा टूरिस्ट आते। तो लोग जब मैं क्रॉस करती तो लोग ना ये फेंकते थे, मतलब फेंकता है जो खाना पीना लाया, चिप्स खाए, सब गंगा में फेंकते। तो आप वहीं आते हो, गंगा को मानते हो, and फेंकते। और मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मैं लड़ पड़ती थी इन लोगों से कभी लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कितने सिखाऊं, एक्चुअली वो सीखते ही नहीं है, अपने को भी खराब करना वो टाइम, एंड देन उनको भी लड़ के फालतू में उनका भी टाइम वेस्ट करना।
ऐसा अभी मेरे को ये फील होने लगा। पहले मैं बहुत वो थी कि अरे क्यों सिखाती रहती थी लोगों को, मत फेंक, ये कर, लड़ना। लेकिन अभी आजकल लगता है कि बता के भी इनको अपने आप ही सीखता ही नहीं है इतने। आई थिंक दे आर वेल एजुकेटेड पीपल, फिर भी ऐसे तरीके से या करता है। तो मेरे को तो अभी तो ऐसा फील होता, फालतू में बोल के उनका भी जो घूमने आ रखा उनको भी मैंने स्पॉइल कर दिया, अपना भी वहां पे गुस्सा होके ब्लड प्रेशर हाई कर दी। और एक no, अब but ये you should लगता है, keep trying because you are doing something good for the society. So you should keep trying. गुस्से से हमने मत बोलो, पर बहुत शांति किया। से बोलो. लेकिन मेरे को I know, उनके I बिहेवियर understand this देख thing. के, जैसे मच्छी को एक्चुअली वो बेचते ना, वो मच्छी का गोली बेचते हैं हम बच्चे वगैरह, और गोली वोली फेंकेगा, देन प्लास्टिक भी उसी के अंदर डाल देंगे। मतलब इतनी चीज अवेयरनेस है, मोदी जी ने दुनिया भर के क्लीन इंडिया एंड ऑल वो कैंपेन चला रखे है ना, फिर भी पता नहीं क्या है, लोग आएगा चिप्स खा के फेंक के जाएगा, बॉटल फेंकेगा। तो ये सब देख के मुझे इतना गुस्सा आता। लेकिन अभी मैं हो So गई sad, शांत। so sad. No, keep your agenda. आप ऐसे शांत मत बैठो. Keep your agenda. I will say that लेकिन नहीं, keep doing it. देखिए ना, ये सब चीज हमें पता है ना, सब चीज पता है। हम इवन कैंपेन यूज करते कि रिसाइकल, मतलब वो जो डिस्पोजल्स वगैरह वो यूज मत करो बोल के, फिर लेकिन जिसके भी यहाँ जाती हूँ वही यूज करते लोग। मतलब बोलने में कितने मजेदार कैंपेन करते, सब लोग इन्वॉल्व होता है कैंपेन में, है ये नहीं करो, कूड़ा नहीं फेंकेंगे, गंगा को साफ करेंगे। फिर किसी के बर्थडे हो, कुछ हो ना, भंडारा वगैरह, फिर वही लोग फिर वही ले आएंगे। तो मेरे को लगता है क्या है, इट्स हिपोक्रेसी ना, मतलब मेरे को क्या अजीब लगता फिर। तो इसका Okay, I कोई will मेरे tell को you अंत ही one नहीं thing. दिखती। आप है ना, एक you start one, क्या बोलते हैं, मुहिम start करो. Whoever like this do all this, उनके pictures post करो. So people automatically, I know ये सब चीजें हमको खुद को ही सीखनी है, to how to keep our surrounding clean. लेकिन yes, you start something, कुछ innovative start करो ताकि लोगों को समझ में आए. Try to think इवन something innovative. मैंने ये भी किया कि हम लोग गिफ्ट रैप करते, गिफ्ट देते, एंड देन जो नॉन रिसाइकल दैट गिफ्ट रैपर्स होते हैं ना, तो वो देते। मैंने न्यूज़पेपर से रैप करके, तो हम लोगों ने ये भी करवाया, ये स्टार्ट किया। एंड देन प्लांट, लाइक बर्थडे में बुके से, जो बुके देने से अच्छा प्लांट डोनेट करो, ये मतलब गिफ्ट करो, ये सब चीज कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा बहुत तो लोग बदल रहे, लेकिन हाँ, it will बहुत सारे take time. तो like एक generation, मतलब बोलते हैं ना कि टाइम लगेगा, एक it will take some like हाँ, 10 maybe 20 like years. next generation. Yeah, next generation जब हाँ, because जो अभी की जो generation है, they are well aware of environment and all, तो शायद वो लोग इस चीजों को like cleaning up the surrounding को थोड़ा ध्यान से रखेंगे. तो but that's why I say don't stop, keep going. तो अभी मैंने उनकी बर्थडे में देखा है, सिद्धार्थ के बर्थडे में, आई थिंक सिद्धार्थ ऑल्सो, लाइक आई थिंक कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़े होंगे ना, कुछ ऐसे मैनग्रोव्स मुंबई का, मैंने तभी देखा था कुछ पोस्ट पे। तो मेरे को मतलब उनकी, मतलब सिद्धार्थ का तो क्या बताऊं। और एक आप लोगों का है, इट्स क्रेडिट गोज टू यू, आप लोग जो लाइव में आते हो, ये बताते हो। मतलब रियल में 2013 बिग बॉस 13 से इतना क्लियर नहीं था वो क्या सोचते थे, क्योंकि आप लोगों ने बताया ना, बहुत सारा कट किया, ये चैनल ने पता नहीं क्या क्या किया, तो मे भी इतनी वो नहीं थी। तो आप लोगों को सुनने के बाद मुझे पता लगा वो किस तरीके का इंसान मतलब रियल में थे। So now you are supporting Siddharth's cause, huh? So you have to be very much vigilant कि आपको ये पूरा करना है। सिर्फ हमको बॉम्बे की बीचेस क्लीन नहीं करनी है, ऋषिकेश में भी क्लीनिंग रखनी है। तो नहीं, यहाँ तो मतलब गंगा इज द होली, लाइक वन, आई थिंक इट्स अ नेशनल रिवर। हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग आते ना, हमारे यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते। मुझे पता है, मेरे हस्बैंड ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो he has been to every place in like Rishikesh and all. मैं इतना नहीं ट्रैवल कर सकती। तो but yeah, once in a lifetime मुझे आना है उस तरफ। I want to see that. आपको आना चाहिए। Yeah, just trying. जैसे हम लोग बहन बोला कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि दोनों के थॉट्स पॉजिटिवली सबके पास जाए, बस we don't want any sort of like negative things to come into our decoding बस। नो, कॉपीराइट आ जाएगा। मेरे सॉन्ग बज रहे थे, आपने बताया नहीं। एलेक्सा
स्टॉप। ओ तुम माय और गॉड। तुम्हारा एलेक्सा, ओ माय गॉड। ओ नो, सारा कॉपीराइट लग गया। और मैं अमन अमन तो एक अलग अलग ही अलग अलग तरीके का इंसान मतलब देखने को मिला मुझे तो। ऐसे ऐसे फैन भी होते, कभी मैंने सोचा भी नहीं था इस तरीके का फैन भी होते। Yeah, there are so many people जो कितना अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वीएम्स बनाते हैं, उनके पुराने पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। हैट्स ऑफ टू एवरीबडी। बहुत सारे यस पेजेस है जो बहुत अपना टाइम देते हैं एंड गुड, इट मेक्स मी फील हैप्पी। एक हैप्पी फीलिंग आती है दोनों को देखकर, भले वो पुराने पिक्चर्स हो या बिग बॉस 13 के पिक्चर्स हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मेरे अगर मेरे इंस्टाग्राम पे देयर इज ओनली सिडनास, उनके ही पिक्चर्स दिखेंगे। मेरे भी ऐसे ही उनके आते थे, मैं सब में लव करती रहती हूँ सबको, सबका मेहनत में लाइक 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 करना होता। चलो कम से कम उनको वो तो लगे, और हाँ और ज्यादा मतलब करने को इच्छा लगे ना इसे बनाने को। अच्छी है। और आप लोग भी, आप लोग ही अमन के प्लेटफॉर्म में आप लोग मतलब जितने प्योर, मेरे लिए तो आप लोग बहुत प्योर सोल हो, और आप लोग ये सत्संग चला रहे हो जो भी है, मेरे लिए इट्स रियली सत्संग फॉर मी। थैंक यू रेचल। इतने अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलता है और समझने को मिलते इतनी और वो मतलब ये चीज हम हमें भी कनेक्ट होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। आप लोग रियली, यू ऑल आर रियली ग्रेट एंड थैंक यू, प्योर, बी फॉर विथ मी अस प्योर प्योर थ्रू सोल। आउट आवर जर्नी। हाँ लेकिन मैं तो इस टाइम थोड़ा फ्री रहती हूँ, नाइट को टाइम में और जो अपलोड करते हैं ना यूट्यूब में वो सुनती हूँ मैं, और टाइम तो ठीक है, मैं भी कोई भी बिजी रहती हूँ। तरीके से बस साथ में रहिए इन दिस जर्नी। जरूर वी वांट पीपल जरूर लाइक जरूर। यू। नहीं नहीं, हम अब मैं बोलता हूँ मेरे लिए तो ऐसा होता है ना, क्या एक वो नहीं है बर्ड्स विद द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो या करेक्ट। सो हाँ सारे मतलब जितने बोलते सारे सिद्धनाथ के जितने भी फैन है सारे वो सब लोग अच्छे होंगे, तभी तो मतलब इतने अच्छे इंसान को पहचाना है। और भी है जो और लोग आप लोग बोलते हो, क्या है झुमुरी, क्या क्या नाम है इनकी। तो इनकी जो जो इविल पीपल है, इनका भी फैन है, तो मेरे को लगता है इनके फैन कैसे हो सकते हैं, शायद वो लोग ऐसे ही सोचते होंगे, उनको उसी तरह का इविल चीजें अच्छे लगते होंगे, शायद इसलिए उनके फैन शायद है भी क्या रश्मि। है। सब देखो, सबके फैंस हैं तो हाँ तो मेरे को सबके फैन पेजेस हैं तो दे हाँ दे उनको उन सब चीजों में राइटनेस दिखती है तो ठीक है। हाँ क्योंकि वो लोग ऐसे है ना, खुद ही ऐसे है ना, हम्म खाली इनकी तो मुझे तो इनको रश्मि को देख के अजीब लगता था, वो मुंबई के जो इतनी गर्मी जगह में वो जिसका उसका फैशन होते थे, वो जो हाई नेक एंड हाई बूट्स पहन के रहती थी, मेरे को समझ में नहीं आती मुंबई में कैसे पहनती है। मतलब really, वो मुंबई में था वो शूटिंग, क्या है ऐसा लगता था कि इतने हाई नेक पूरा वुलन वो लंबी ड्रेस पहन रखी है, हाई बूट्स पहन रखी थी, जबकि तो बाहर गर्मी होते ना वहां तो। बहुत बहुत गर्मी होती है बॉम्बे में, हम हाँ सोच नहीं सकते वो सब पहनने का। तो वो कैसे पहनती थी वो बाहर, चलो अंदर तो एयर कंडीशन है, बाहर भी पहन के बैठती रहती थी वो तो, मेरे को समझ में, तो मेरी मेरी बेटी भी बोलती थी क्या किस तरीके का इसका फैशन सेंस है, वो अजीब। उनका वही है ना, सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। हम्म। उनको लगता है कि अच्छे कपड़े पहनना ही इज एवरीथिंग, बट नो, दैट इज नॉट एवरीथिंग। यू हैव टू बी गुड पर्सन। ये मेरे को तो जब भी सहनाज के जब दिमाग में आता है उसका जो पैंट जीन्स है ना वो खींचते हुए, जो खींचती थी वो जीन्स, मुझे वो बहुत क्यूट लगता था। मैं रात को अपना जीन्स जैसे पहन के हम नॉर्मल लाइक, हम भी हमारे रेगुलर लाइफ में देखो हमारी हाँ जीन्स, दैट इज जैसे टू हमारा भी कॉमन विथ टमी मी। बाहर हो मेरे जाता बच्चे है हम बहुत भी खींचते डांटते हैं ना, तो मेरे को मैं अपने को याद आता था, नहीं ये लड़की कैसी है, जीन्स यहाँ तक कि वो एक सीन है जहाँ पे वो जीन्स सलवार खींचती। भी अपना ठीक कर रही है, यार तू कर क्या हाँ। ओह माय गॉड। तभी मुझे इतनी इसलिए लड़की के साथ में इतनी ज्यादा, इतनी स्वीट,
No. She is great, और cute, very sweet. रशेल जी अब खुल के आ रही हैं, अब लग रहा है। नहीं कौन बस या she is very good, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं आप, बात करते रहिए। कौन मैं? मेरे को रियल में बात करना नहीं आता था, मुझे पहले बीच बीच में आती थी, मैं भी बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को ना ऐसा लगता है, मेरे को पता नहीं मैं बोल पाऊंगी नहीं पाऊंगी। नहीं आप लेकिन अच्छा बोल रहे हैं, कीप गोइंग। लेकिन आप शायद आप ही लोग हमारे इंस्पिरेशन हो, आप दोनों। आप एक और भी आती है, मेरे को नाम नहीं पता, वो भी बहुत अच्छी बोलती है, बहुत पॉजिटिव है वो लेडी भी, पता नहीं कहाँ की है। नवनीत, सारे मतलब मोस्ट ऑफ देम, मुंबई या का, ये जो भी है, कहाँ कहाँ के सब लोग इतनी मतलब पॉजिटिव लोग हैं। मेरे को इतनी अच्छी लगा ये आप ये अमन की लाइव में। मैंने कभी लाइफ में कभी नहीं किया ऐसे सारा चीजें, लेकिन इतनी अच्छी मिला मुझे। नो थैंक यू सो मच अमन। गुड पीपल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, एंड थैंक यू हाँ अमन हम सबको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ये बोलने के लिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि या कोई हमें समझेगा। ये अब हमारा एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन गया है, अब हम यहाँ पे हमेशा बात कर सकते हैं, ये बहुत ही हाँ अच्छी चीज है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मेरी 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 ये जो फीलिंग है, मुझे इतना दर्द हो रहा, कौन समझेगा? कोई मेरे दोस्त वगैरह भी मतलब नहीं समझते हो, तो ये बिग बॉस वगैरह देखते थे, इतना बड़ा फैन नहीं है वो लोग, तो मैं अपना ये जो फीलिंग्स है वो भी शेयर नहीं कर पाती थी किसी के साथ में। तो मेरे को लगता था अगर मैं बोलूंगी तो ये सोचेंगे मैं पागल हूँ। तो मेरे को जब आप लोगों को सुना देखा, ऐसे भी हो मेरी तरह सोचते भी है, मेरे को इतनी खुश लगा, मेरी तरह लोग मिल गए मुझे। और मेरी बेटी भी खुश हुई मेरे लिए, क्योंकि उसको भी मैं वो भी सोचती, मम्मी क्या हो गया आपको, इतने ज्यादा क्यों इतने वो करते हो? मैं बिग बॉस 13 नहीं देखती रहती थी। हम लोग भी देखते हैं, आज भी देखती हूँ मैं तो। कल तो चाय वाला वीक मेरे बेटे ने भी साथ में बैठ के देखा, उसको वो बहुत पसंद है वो वीक, और तो वो भी यही बैठ के चीज, देख रहा है। और फिर बीच में जब मैंने ना अब इवन अपनी बेटी को भी समझाना था, सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे बोलते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला इस तरीके की बात होता है, तो वो बोलते हैं हाँ मम्मी मुझे पता है सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे बोलते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल देना तो मैं सिद्धार्थ से एग्जाम्पल दे के बोल देती, सिद्धार्थ शुक्ला ने ये बोल रखे। वो भी कम से परेशान हो जाती है। नो क्यूट या हम लोग को कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को वैसे ही इन्फ्लुएंस करना होगा ना, कि दे शुड बी प्रॉपर, मतलब वो लोग भी अपनी गलतियां करेंगे, लेकिन उनको उसमें से भी सीखना है ना। हाँ जी, नहीं ये कमेंट्स क्यों ऑफ हो गए? अच्छा या तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न आवरसेल्फ, हम लोग खुद भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड या सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को भी, कि नॉट नेसेसरी बट ट्राई टू बी हैप्पी एंड गुड पर्सन, बस। यस हमारे लाइव में एक आकृति ने कमेंट किया है, उनको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइव में कमेंट करते हुए। इनका नाम आकृति है। नहीं वो वो आज लिखती सुबह हैं, से लाइव में है, वो आज सुबह से है या लाइव। मैं बोल रहा हूँ पहली बार देखा है। मेरी सिस तो बोलती है तू पागल हो चुकी है, आईएएस की तैयारी कर ले, सिडनाज ने नौकरी नहीं लगवानी। आकृति अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज फोकस ऑन इट एंड गिव, मतलब बहुत बहुत मेहनत लगती है आईएएस ऑफिसर्स की पढ़ाई में, थोड़ा भी उसको ये मत करना, लीनियंटली मत लेना, या फोकस यूपीएससी रहो। की और तैयारी वंस यू बिकम आईएएस तो प्लीज हम लोग को इन्फॉर्म करना एंड पुट अ ट्वीट एंड रिमेम्बरिंग सिद्धार्थ ऑलवेज वांटेड एवरीबडी टू बी सक्सेसफुल। वो चाहता था कि उसके फैंस पढ़े लिखे आगे बढ़े, सो फोकस ऑन दैट। या बी अ विनर, वो तो एकदम बी अ विनर विनर, क्वालिटी ही था वांट्स ना। टू विन एवरीथिंग। या वो तो एकदम विनर क्वालिटी थी उसमें, तो जो करना है उसने विन ही करना है। तो ये तो अच्छी चीज लेना है ना, जो जिसने भी उनकी पॉजिटिव जो उसकी क्वालिटी अडॉप्ट वो करना है। इवन पता है ना, सिद्धार्थ की गार्नियर मेंस टास्क में भी वो ही परफॉर्म सो वेल, ही वन दैट टास्क। तो कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती है, बट फोकस ऑन योर करियर एंड
बस आईएएस ऑफिसर बन के आओ, और फिर हम बोलेंगे एक आकृति है, हम जिनको पहचानते हैं वो आईएएस ऑफिसर बन गई। क्या कहते हैं आप, सिद्धार्थ को ही देख लो, जिस शो में जाते थे जीत के ही आते थे। हाँ, आकृति डोंट डू दैट। सिद्धार्थ को नहीं अच्छा लगेगा कि आप उसके मतलब उसके दुख में आप अपनी तैयारी छोड़ दो। ही विल नॉट फील गुड। डोंट वरी, ही इज एट अ वेरी गुड प्लेस। ही वॉज अ गुड पर्सन। उसको बहुत सारे थॉट्स थे अच्छे। ये हमारा लॉस है कि हम थोड़े बहुत ही समझ पाए, सुन पाए। बट आई विल से प्लीज प्रिपेयर फॉर योर आईएएस एग्जाम। Go back, go get focused and start doing it. Even I will be going back to my studies after like ये जैसे decoding सब खत्म हो जाएगा, I will be going back to my studies. So please, once you become a IAS officer, please मुझे DM कर देना और या तो tweet डाल देना. We will be all so proud of you. Yes, Akriti. You should focus. और ये तो अभी सहनाज ने जो अभी उन्होंने जो स्पिरिचुअल लाइव था ना किनके साथ, वो जो ब्रह्मा कुमारीज को ने उनके साथ में कितनी अच्छी बातें बोली थी। Yeah, think of that. Be a positive energy and work hard. Yes. Yes, yes. या और मैं यहीं पर मिलूंगा लाइव करते हुए, बाकी डोंट वरी। हाँ, फिर आईएएस ऑफिसर बनने के बाद फिर लाइव पे आना। हम लोग को जरूरत है एक यंग जनरेशन, गुड पीपल की, एंड इन दिस फील्ड आल्सो। यस, बहुत जरूरी है। बाय द वे, जब मैं लाइव किया करता था, शेयर करना चाहूंगा, 2 आईएएस ऑफिसर सिद्धनाथ फैन मेरे लाइव में आए थे। एक थी आंध्र प्रदेश से, वो आईएएस ऑफिसर थी, ललिता नाम था उनका, और एक थी मुंबई से, वो भी। तो सोचो, सिद्धनाथ फैन थे वो। उस टाइम में वो लाइव अवेलेबल नहीं है। उस टाइम में यूट्यूब वगैरह नहीं जानता था कि ऐसे लाइव अपलोड करना चाहिए, नहीं। मगर वो 2020 की बात है। लाइव तो मैंने स्टार्ट अपलोड करने शुरू किया 2021 में, तो उस टाइम आया करते थे वो। स्टिल रिमेम्बर दोस लाइव्स। कैम जी कह रही हैं, यस आई रिमेम्बर दैट। कुछ लोग हैं उस टाइम से भी वो जानते हैं, आते थे। मुझे नहीं पता था मन, ये इंस्टाग्राम के लाइव के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तुम्हारे लाइव सिर्फ यूट्यूब पे ही सुनती थी। मुझे बहुत, इवन यूट्यूब पे भी मैंने तुम्हारे लाइव 3-4 महीने सुने हैं। उसके बाद मुझे समझ में आया हो तुम इंस्टाग्राम पे लाइव करते हो और फिर रिकॉर्डिंग सेव करते हो यूट्यूब पे। लेकिन वो तो बहुत ही स्नेहा जी, आप लोग, हम चाहते कि आप लोग इवन ये जो सीजन कंप्लीट होंगे उसके बाद भी आप लोगों ने ये लाइव में आना है ना, अच्छे टॉपिक्स में ऑफ कोर्स इंस्पायर करना लोगों को, है ना। जाएंगे, ये खुद मिस करेंगे, ये जाएंगे कैसे छोड़ के एकदम से। अब हो गया है, ये क्यों जाएंगे, ये तो हमारे साथ हैं, भले ही रेगुलर नहीं आए मगर हमारे साथ हमेशा हैं, क्यों जाएंगे। अब शहनाज को सपोर्ट करेंगे, आगे उसका कोई प्रोजेक्ट आए। शहनाज यूएसए जाएंगी, जब स्नेहा जी मिलने जाएंगी तब इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अभी तो बहुत कुछ है। हाँ, आई एम वेटिंग कि वो कब यूएस आए, हम लोग कब टिकट्स बुक करें एंड ऑल। आपसे किसी ने पूछा है आप सिद्धनाथ की फैन कब बनी स्नेहा जी? एक्चुअली मैंने बिग बॉस 13 स्टार्टिंग से नहीं देखा था। मैं बहुत बिग बॉस की फैन रही, लेकिन मैंने लास्ट 2 सीजन्स नहीं देख पाई ड्यू टू सम माय पर्सनल कमिटमेंट्स। तो मैंने सिर्फ जो प्रीमियर भी था ना, वो सिर्फ मैंने सिद्धार्थ का प्रीमियर पार्ट देखा था।
एंड मैंने मेरी डॉटर को बोला था कि यार सिद्धार्थ आया है, मतलब ये जीतेगा, बिकॉज उसका वो जो बालिका वधू का कैरेक्टर था शिवराज शेखर, वो मुझे बहुत पसंद था वो कैरेक्टर। तो मुझे ऐसा था कि यार ये जीतेगा करके। एंड फिर उसके बाद मैंने जो देखा डायरेक्टली, जो मेरी डॉटर ने मुझे दिखाया सीन सिद्धार्थ की कैप्टेंसी के टाइम पे, वो नहीं पूरे घर में दौड़ते एक दूसरे की, मतलब सिद्धार्थ दौड़ता है उसके पीछे, वो बोलता है ना मैं तेरे अंग संग रहूंगी, मैं तेरे हाथ दबाऊंगी, तेरे पैरों वाले साइड सोने, वो सीन मैंने देखा एंड आई लॉस्ट इट। मैंने बोला नहीं, ये तो अभी देखना पड़ेगा। तो मैंने फिर स्टार्टिंग डे 1 से देखना स्टार्ट किया। मेरे पास वूट नहीं था, मैंने वीपीएन कनेक्शन लिया, फिर वूट खरीद वूट का सब्सक्रिप्शन लिया एंड ऑल सब करके यस आई स्टार्टेड वाचिंग। एंड जब बिग बॉस 13 मेरा एक बार देख के खत्म हो गया, फिर मैं रेगुलर बेसिस पे देखने लग गई। बाद में मुझे पता चला कि ये अनसीन अनदेखा कहाँ देखना है। फिर मैं ओ माय गॉड, उस चक्कर में हम लोग ने मेरा कंप्यूटर भी एक क्रैश कर दिया, बिकॉज हम लोग सब अनवांटेड साइट्स पे देख रहे थे अभी अनसीन अनदेखा है ना। बट या वैसे एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद बोथ ऑफ देम। मुझे बहुत बहुत फैसिनेट किया बिग बॉस 13 का। मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा आई वाज जस्ट वाचिंग एज अ रेगुलर व्यूअर कि हाँ आई लाइक द वे दे वर प्लेइंग एंड ऑल। बट जब मैंने सेकंड टाइम थर्ड टाइम सब देखा, तब आई रियलाइज्ड कि ओह दिस इज द गेम। बहुत ब्यूटीफुल गेम था दोनों का। ये आपका डिकोडिंग है जो मेरे को रियल बिग बॉस 13 देखने को मिला। इससे पहला तो मैं बस देख रही थी और या मुझे लगता है मैं सारे लोगों को यही होंगे, सब लोगों का इतने नहीं समझे होंगे उन्होंने। और मेरे को ये फैन अभी सुनने को मिलते हैं ना, सिद्धार्थ का अलग फैन था एंड देन उसका अलग फैन था, क्योंकि मैं इसमें तो थी नहीं, मैं सोशल मीडिया में। अब समझ में आती, इसी वजह से होंगे, मिसअंडरस्टूड हुआ होगा लोगों को ना। हाँ, ये है। बहुत बहुत लोगों को बहुत सारी चीजों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सब लोग वो भूल जाते हैं कि वो घर जैसे बोलते हैं ना, एक वॉल्केनो के ऊपर बंधा हुआ घर था, जहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो हम जब मिलते हैं तो हम कितने सारे लोगों को मिलते हैं पूरे आजू बाजू में। वहां पे वही 13-14 जन के बीच में ही सुबह उठ के भी वही शक्ल देखनी है, रात को भी उन्हीं के साथ खाना खाना है। तो वो घर वैसा होता है। आई डोंट नो, हमने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया वो चीजों को, लेकिन सोचो ना कितना सेंसिटिव होगा वो जगह, जहाँ पे आपको इन्हीं लोगों को सुनना है, इन्हीं लोगों को समझना है। फिर वो लोग एक बोलते हैं, दो बोलते हैं, तीन बोलते हैं, मतलब उसी चीजों में हम घूम के रह जाते हैं। एंड होती है उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, इसने ये बोला उसने वो बोला। हमारे पर्सनल लाइफ में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारे कजिन्स के बीच में, या कितने बार हस्बैंड वाइफ के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बिकॉज बात नहीं करते एक दूसरे से ठीक से। एंड जब क्लियर आउट होता है तो होती है यार। और वो घर तो बहुत सेंसिटिव है, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग 101% पॉसिबल है। तो है या हम नहीं करते, हम कितने बार हमारे बच्चों से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम कुछ बोलते हैं वो लोग कुछ और समझते हैं। हस्बैंड्स के साथ होती, पेरेंट्स के साथ होती, सबके साथ होती है। अपने लाइफ गोज ऑन, मतलब होता रहता है यार। हाँ। लेकिन कम्युनिकेशन इज मस्ट ना। हमें अपने कभी कभी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद क्लियर नहीं करते एक दूसरे को ना, बहुत हमारे फ्रेंड्स में भी होता है ऐसे। तो मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन करके आपस का मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्लियर करना जरूरी है। या अमन 10 बज गए, मैं चलती हूँ, कुछ नाश्ता वाश्ता बनाऊं। आज यहाँ पे पता है बहुत वो बर्फ की बारिश होने वाली, तो हम दिन भर घर पे ही है। 10 मिनट और रुकिए। यहाँ भी बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हमारे यहाँ हाँ भी। अमन क्या पता नहीं, अमन बारिश हो रहा? या बारिश हो रही है यहाँ।
हमारे यहाँ भी बहुत बारिश और ऊपर हिली रीजन में बहुत स्नोफॉल है वहाँ यहाँ भी कल से बारिश हो रहा है। अच्छा, बट ये टाइम पे बारिश होती है इंडिया में दिसंबर में? नॉर्दर्न इंडिया में होती है, ये विंटर के टाइम है ना, जैन में अच्छा, हाँ हाँ हाँ, होती है इस टाइम। एंड देन ऊपर के इलाके में जैसे वहां पे स्नोफॉल होते हाई ऑल्टीट्यूड में। अच्छा, ओ ठीक है। नहीं, यहाँ पे कुछ टाइम 2-3 दिनों से एकदम टेम्परेचर ड्रॉप है, और आज तो स्लिट की बारिश होगी, तो फिर बाहर जाना सोचना ही नहीं है। वार्निंग मिली है, वेदर वार्निंग्स। ओ तो बहुत वो लगते होंगे आप लोगों को, अच्छा नहीं लगते होंगे, मतलब बहुत बहुत डिप्रेसिंग ठंडी। टाइप के वेदर है ना हाँ, ये विंटर 3 में। महीने तो हमारे हमारे को भी बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने हम यहाँ पे, मैंने अमन को दिखाया है कैसे 4 बजते ही अंधेरा हो जाता है हमारे यहाँ पर। तो ये 3-4 महीने ऐसे ही होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, रोज जल्दी अंधेरा होना, ठंडी। ओ हमारे यहाँ तो कल ही बारिश था। कल मैं वॉक पे नहीं जा पाई, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम हम वॉक करते, और एक ही दिन में मेरे को इतना परेशान हो गई, तो आज जरा सा रुके थे, फिर भाग गई मैं बाहर। Oh wow, raining in Punjab also. ओ Wow, good. रुचि जी, जो हमारे लाइव में अनसीन स्पेशलिस्ट हैं, जो अनसीन काउंट करती हैं कमेंट सेक्शन में, इन्होंने हमको बोला था कि जनवरी के स्टार्टिंग होते ही ये हमारा लाइव ज्वाइन करेंगी, तो इसका मतलब इन्होंने धोखा दे दिया। और मेरे रुचि जी आ दिमाग में जाओ। क्लिक हुआ। हाँ रुचि जी, अपने अमन, रूल्स एंड परसों की रूल्स बर्फ एंड अभी तक रेगुलेशन। पिघली नहीं है, अभी भी है बाहर पूरी। वाह, ये तो अनसीन स्पेशलिस्ट ने धोखा दे दिया। और आई स्टिल रिमेम्बर दीपा जी ने भी बोला था कि वो लाइव में आएंगी और अनसीन दिखाएंगी, इन्होंने भी धोखा दे दिया। यार लोग तो बहुत धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप थोड़ा उनको मनाओ, आ जाएंगे सब। अच्छा, ये नहीं तो अनसीन लॉयल तो कहाँ होना दिखना चाहिए। होता है अमन? अनसीन कहाँ अनसीन का एक दिखते? मेगा लिंक है एक, अमन, बस मुझे उस पे भेजो ना वो मेगा लिंक, मेरे पास नहीं है। मैं ऐसे ओके। ही वेबसाइट्स निकाल के देख रही हूँ, अरे बिकॉज अरे मेगा मुझे भी वीपीएन भेजना, बंद मेरे कर मेरे दिया को है भी मेरा। देखना है। अरे बहुत सिंपल है, बस मेगा लिंक पे क्लिक करो वो और कहाँ फिर होता है मेगा लिंक? वो पूछेगा आपको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है या आपको ऐप डाउनलोड करना है। तो आपको ब्राउजर में ओपन करना है, ऐप डाउनलोड नहीं करना है, बस इतना सा काम है। अच्छा, और फिर मैं ऐप उसके पे ट्राई कर रही थी, मुझे आई थिंक नवनीत ने भेजा था मेगा लिंक, जहां तक मुझे याद हाँ वही है, उसको ना क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है आपको, कहाँ ऐप पे को डाउनलोड नहीं करना गूगल है। में जाके ढूंढना, गूगल में। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। ओके।